तुम बीबी डॉन के बचपन के साथी थे। बचपन में ही रिश्ता तय था। 6 साल की उम्र में ट्विन सोल जागे, श्वान यॉन स्वॉर्ड और नवा स्टोन। जन्म से ही सोल पावर भरपूर। पूरे स्पिरिट सिटी में कहते थे किस्मत का धनी है। लेकिन 3 महीने क्लोज कल्टीवेशन के बाद जब ब्रेक थ्रू करके निकले, बीबी डॉन ने कहा, किंग श्वान भाई, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, हमारा रिश्ता तोड़ दो। स्पिरिट सिटी, होली स्पिरिट पैलेस के पीछे के पहाड़ पर, सूखी हवा, गिरते पत्ते। बीबी डॉन के होंठ भींचे थे, हाथ कसे हुए। तुम मुझसे देखते रहे। इस बचपन के साथी को ट्रांसमाइग्रेटर होने की वजह से यू शेवगांग वाला किस्सा पहले से जानते थे। 3 महीने की बंद ट्रेनिंग में वो मिल गया। शक्ल में तुम उससे कहीं बेहतर हो। पूरे स्पिरिट सिटी में टूटे फरिश्ते जैसा कहते थे तुम्हें। काबिलियत में 18 साल की उम्र में सोल एम्परर बेमिसाल था। गया बचपन से साथ थे, रिश्ता भी गहरा था। सोच रहे थे 18 का होते ही शादी करें। अंदर से हल्की हंसी आई, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो गए। यू शाओगांग है ना? चिंगशुआन भाई, तुम्हें कैसे पता? बीवी डॉन के चेहरे पर एक पल घबराहट आई। सोच लिया? हाँ, उसने अनजाने में सिर हिलाया। ठीक है, तो रिश्ता खत्म। आगे तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने। तुम मुड़े, जेब से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली और जमीन पर फेंकी। सुनहरी तलवार की एक चमक। गुड़िया 2 टुकड़ों में। तुम्हारी शक्ल वाली गुड़िया थी, खुरदरी, मोटी। चिंगशुआन भाई, ये क्या? बेबी डॉन ने पैर पटके। चिंगशुआन भाई मत बुलाओ, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। पीछे से उसकी रूंधी आवाज आई। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, मैंने रिश्ता तोड़ा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम पराये हो जाए। दिल में तुम हमेशा मेरे बड़े भाई जैसे थे। क्या रिश्ता इतना ही अहम था? तुमने कहा था ना, जो भी हो, मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह मानोगे। तुम पलटे नहीं। वो रोते रोते बोलती रही। उसने वो गुड़िया उठाई जो तुमने दी थी, जमीन पर पटक दी। 4 टुकड़े, जैसे अभी का उनका रिश्ता। तुम फिर भी नहीं मुड़े। अंदर से बिल्कुल शांत थे। सच कहें तो बीबी डोंग से जो फीलिंग थी वो ज्यादातर शक्ल सूरत का आकर्षण था। पिछले जन्म की यादें लेकर इस दुनिया में आए थे, इसलिए पूरी तरह किसी में डूबना मुश्किल था। अब उसने खुद यू शाओगान के लिए रिश्ता तोड़ा। सब साफ हो गया। बड़े मर्द के लिए कुछ भी पाबंद नहीं। कुछ कदम चले थे कि दिमाग में एकदम ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। सही होस्ट मिला। सिस्टम बाइंडिंग शुरू। स्वागत है रिवर्सल सिस्टम में। जब भी होस्ट एस लेवल या उससे ऊपर की किसी महिला को पत्नी बनाए और उनका प्यार प्रेम अंतिम सांस तक के स्तर तक पहुंचे और संतान भी हो, तब भारी इनाम मिलेगा। तुम रुक गए। सिस्टम पर ये 18 साल की उम्र में मिला। आमतौर पर सिस्टम 6 साल में सोल जागने पर मिलता है। सोचते थे बिना सिस्टम के जीनियस रूट पर चल रहे हो। खैर, अब मिला तो ठीक। जो भी मुफ्त मिले, मना नहीं करना। पत्नी बनाना और काम पूरा करना। बीबी डोंग से रिश्ता टूट भी गया, बहाना भी मिल गया। दिमाग में स्टोरी की सारी फीमेल कैरेक्टर्स एक एक करके घूमी। पोसाइडन, रेटिंग सबसे ऊंची होगी, लेकिन वो दादा कियान दावलियू की दिल की बात है, हाथ नहीं लगाएंगे। अयिम, अभी कहाँ होगी, ढूंढना मुश्किल। शक्ल सूरत बुरी नहीं, लेकिन सोल पावर का टैलेंट कमजोर है। एस लेवल रेटिंग शायद न हो। और हाओतियान सेक्ट वाली लड़की है। उलझन। आखिर टारगेट लॉक हुई। लियू एरलॉन्ग, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन सेक्ट के वाइस नेता यू लोमियान की नाजायज बेटी। नाम है, सोल भी है, स्पिरिट पैलेस में रजिस्ट्रेशन भी है। ढूंढना आसान। घर लौटकर मैनेजर झोंगशू को बुलाया। झोंगशू, एक बंदे को ढूंढो, नाम लियो एरलॉन्ग, सोल, फायर ड्रैगन, जन्म से सोल पावर 7 लेवल से ऊपर, उम्र मेरे बराबर या थोड़ी छोटी। ये होली सन का हुक्म है। झोंगशू चौंका, लेकिन कुछ नहीं पूछा। आदाब करके चला गया। 3 दिन भी नहीं लगे। लियो एरलॉन्ग मिली, 18 साल की, तुम्हारे हमउम्र। हार्गेन डाक्सी किंगडम के जिलू सिटी के पास लियो विलेज में रहती है। तुम तुरंत निकले। विंग टाइप एक्सटर्नल सोल बोन, हंटिंग स्पिरिट बर्ड के पंख एक्टिवेट किए, आसमान में उड़े। 1 दिन से कम में लियो विलेज पहुंच गए। छोटा सा गांव, 100 घर इधर उधर बिखरे, रास्ते के किनारे खेत, शांत माहौल। शाम को हर घर से धुआं उठ रहा था। सोल बोन बंद किया। गांव के दरवाजे पर उतरे। कुछ किसान खेत से लौट रहे थे। तुम्हें देखा, उड़कर आए, अमीर कपड़े, रुतबा झलकता था। तुरंत झुक गए। ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं। कोई लियो एरलॉन्ग नाम की लड़की है यहाँ? उसका घर कहाँ है? एक बुजुर्ग किसान ने रास्ता बताया। साहब, इस रास्ते पर चलते जाइए, सबसे आखिर में दाईं तरफ पक्की ईंटों वाला घर है। वही है। वो हमारे गांव की इकलौती सोल मास्टर है। सुना है बहुत होनहार। तुम बड़े कदमों से गांव के आखिर में आए। पक्की ईंटों का घर था, आसपास के मिट्टी के घरों से बेहतर। आंगन में कुछ फलदार पेड़, साफ सुथरा, लेकिन हवा में भारी दवाई की महक खिड़की से बाहर आ रही थी। दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि अंदर से एक जवान लड़की की रुधिया आवाज आई। माँ, थोड़ा और सब्र करो, मैंने कस्बे में बेहतर दवाई के लिए आदमी भेजा है, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। हल्के से दरवाजा धकेला और अंदर गए। साधारण कमरा, मेज, कुर्सी, अलमारी, पुरानी लेकिन साफ। दीवार से लगी खाट पर एक मध्यम उम्र की औरत लेटी थी, रंग पीला। खाट के पास एक काले कपड़ों में लड़की, 18-19 साल, काली जैकेट में लंबी गजब शरीर, काले बाल कपड़े से पीछे बांधे, साफ माथा, गोरी गर्दन, चेहरा नुकीला, खूबसूरत। आंखों में एक जुझारूपन था जो आम लड़कियों में कम होता है। अभी दुख से आंखें हल्की लाल थीं, आंसू भरे। सिस्टम की नजर से एक बार देखा। लियूअर लॉन्ग, उम्र 18, सोल फायर ड्रैगन, कल्टीवेशन 38 लेवल, सोल एल्डर, सिस्टम रेटिंग एस लेवल, गॉडेस। होस्ट जल्द से जल्द मिशन पूरा करे। पाँव की आवाज सुनकर लियूअर लॉन्ग ने झट पलट कर देखा। दरवाजे पर एक अजनबी। आवाज रेत जैसी थी, पर उसमें एक अड़ियल मजबूती थी।
तुमने मन में सिर हिलाया। जुझारू, सुंदर, पसंद की गई। मैं कौन हूँ वो कम जरूरी। जरूरी ये है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ। लियो और लॉन्ग ने ऊपर से नीचे देखा। महंगे कपड़े, रुतबा, झूठ नहीं लग रहा था। आंखों में एक उम्मीद की किरण आई। सच में माँ को बचा सकते हो? हाँ। तुम सहज खड़े। लेकिन पहले मैं खुद बताता हूँ। नाम है गु किन शुआन, होली स्पिरिट पैलेस के होली सन। उम्र 18, 60वां लेवल, कॉजी सोल एम्परर। हाथ उठाया, सुनहरी रोशनी। एक सीधी पूरी सुनहरी तलवार हाथ में आई। दोनों तरफ नक्काशी, एक तरफ सूरज चांद तारे, दूसरी तरफ पहाड़ नदी घास। फिर पीले, बैंगनी, काले सोल रिंग्स उठे। लियो लॉन्ग की आंखें खुली रह गईं। 18 साल में कॉजी सोल एम्परर? वो खुद भी 18 थी और अभी सोल एल्डर से आगे नहीं बढ़ पाई थी। स्कूल के टीचर उसे 100 साल में एक बार आने का टैलेंट कहते थे। लेकिन ये सामने वाला, इसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं थी। और होली स्पिरिट पैलेस का होली सन, ऊंचा रुतबा। दिल थोड़ा तेज धड़का। अगर ये सच में माँ को ठीक कर सकता है तो? अगर मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मेरी दूसरी पत्नी बनो। लियो एयर लॉन्ग ठिठक गई। उम्मीद नहीं थी ऐसी बात। शक्ल में वो खुद भी बुरी नहीं थी। सामने वाला भी देखने में अच्छा था। ताकत भी थी। होली स्पिरिट पैलेस का होली सन भी था। उसके पास इतनी सुंदर लड़कियां होंगी ही तो यहाँ इस छोटे से गांव तक आकर खास तौर पर क्यों उसे चुना? पहली मुलाकात में शादी की बात दिल में थोड़ी बेचैनी आई। लेकिन उसकी शक्ल देखकर, उसका रुतबा महसूस करके, ऐसी दुनिया में जहाँ ताकतवर ही सबसे ऊपर है, ऐसे आदमी से शादी करना तो बहुत सी लड़कियां सपना देखती हैं। दूसरी पत्नी जरूर है, लेकिन उसके जैसे रुतबे और काबिलियत के साथ ये इतना बुरा नहीं। माँ की बात सोची। ल्यूअर लॉन्ग ने होंठ काटे। थोड़ी देर रुककर सिर उठाया, आंखों में पक्कापन। मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अभी नहीं, आगे कभी। लेकिन तुम्हें पूरी करनी होगी। बताओ, तुमने दिलचस्पी से देखा? लियूअर लॉन्ग ने दोनों हाथ कसे, खूबसूरत आंखों में गहरी नफरत की चमक। बदला लेना है मुझे। मेरी माँ की यह हालत उसी एक इंसान की वजह से है। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन सेक्ट के वाइस नेता यू लो मियान ने फिर आवाज में दर्द भरा। माँ का नाम लियू वॉन रोंग। जवानी में हेवनली डो इंपीरियल सिटी के एक बड़े ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी थी। वहीं यू लो मियान से मिली। उस वक्त वो जवान, खूबसूरत और रईस घराने का था। माँ का दिल जीतने में लग गया। माँ उस वक्त 17 साल की थी। इस सब का क्या अनुभव? जल्दी ही उसके प्यार में पड़ गई। बाद में माँ को मेरे आने का पता चला। ऑर्केस्ट्रा छोड़ना पड़ा। दिल में खुशी थी। सोचा यू लो मियान साथ होगा। जब मुझे लेकर उसके पास गई तो पता चला वो पहले से किसी बड़े सोल मास्टर परिवार की लड़की से मम्मी में था। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखें भीगी। उस औरत ने सबके सामने माँ को रैंडी और ऊंचा उठने की कोशिश में लगी लड़की कहा। यू लो मियान बस खड़ा रहा, एक शब्द नहीं बोला। माँ टूट गई। मुझे लेकर हेवनली डॉ सिटी छोड़ दी। वापस लियो विलेज आ गई। तब से दोबारा शादी नहीं की। अकेले मुझे पाला। लेकिन क्या पता नहीं कि अगर यू लो मियान ने उस औरत को रोका होता, थोड़ी मदद भी की होती, तो माँ रात दिन मेहनत करते हुए इस हाल में ना होती। लियो एयरलॉन्ग की उस औरत से और पूरे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन सेट से बदला लेना है। क्या तुम देते हो? हाँ। तुमने बिना झिझक हाँ कर दी। लियो एयरलॉन्ग थोड़ा चौंक गई। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। तुम सीधे खड़े। भविष्य का इंतजार क्यों? अभी भी एक धक्का दे सकते हैं उन्हें। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन सेट में सिर्फ यू युआन झेन एक टाइटल डोलुओ है। आगे कई दशकों तक दूसरा नहीं निकला। ऊपर के 3 सेट्स में सबसे कमजोर, नाम बड़ा, अंदर से खोखला। अभी मैं सिर्फ कॉजी सोल एम्परर हूं, फिर भी ये और लॉन्ग के लिए उनके दरवाजे पर जाकर हिसाब कर सकता हूं। पहले माँ को ठीक करते हैं, फिर हेवनली डो इंपीरियल सिटी। लियो और लॉन्ग को मन में अचानक एक अजीब सा सुकून आया। शायद ये फैसला सही है। अभी तो कॉजी सोल एम्परर हो, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन सेक्ट की हिम्मत होगी। क्यों नहीं? तुम बिल्कुल काम। मैं कोई आम कॉजी सोल एम्परर नहीं हूँ। ये देखकर लियो और लॉन्ग का मन और पक्का हुआ। शायद हाँ कहना सही ही था। अच्छा, पहले माँ को ठीक करते हैं। तुम पलटे, खाट पर लेटी। लियू वान रोंग को देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। 5 रंगों की रोशनी। हाथ में एक क्रिस्टल चमका, मुट्ठी जितना बड़ा, पारदर्शी, सतरंगी। उसमें से एक कोमल गर्म रोशनी निकल रही थी। यह एम्बर स्टोन थी। पिछले जन्म में आसमान को सहारा देने वाला पत्थर, कथाओं में मशहूर। खुद उसमें सोल पावर डालो तो वह हीलिंग एनर्जी में बदल जाती है। सिर्फ चोट बीमारी नहीं ठीक होती, शरीर भी मजबूत होता है। यह क्या है? लियोर लॉन्ग की आंखें चौड़ी हो गई, आवाज कांपी। दूसरा सोल, ट्विन सोल्स। ट्विन सोल्स? लियोर लॉन्ग की सांस रुक गई। पूरे इतिहास में ट्विन सोल्स वाले इंसान उंगलियों पर गिने जा सकते थे, और ये सामने खड़ा था। लियोर लॉन्ग को एकदम महसूस हुआ, उससे शादी करना कम नहीं बल्कि बहुत बड़ा नसीब है। इतनी खूबसूरत, इतनी ताकतवर, इतने ऊंचे रुतबे की कोई मिलती कहाँ है? और माँ को ठीक भी करेगा, बदला भी दिलाएगा। ऐसा कोई और कहाँ मिलेगा? जो भूल जाए वो अंधी है। तुम उसकी हैरानी की परवाह किए बिना सोल पावर को इन्वास स्टोन में डालते रहे। एक पल में 500 रंगों की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे दिन निकल आया। नरम रोशनी धीरे धीरे लियू वान रोंग के ऊपर बिखरी, शरीर में उतरती गई। लियू वान रोंग का पीला चेहरा आंखों के सामने बदलने लगा। रंग लाल हुआ, भींची भौहें खुलने लगी, सांस गहरी और मजबूत। कोई 10 मिनट बाद एनवा स्टोन वापस लिया। लियू वान रोंग की पलकें हल्के से थरथराई, धीरे धीरे आंखें खुली। माँ! लियूअर लॉन्ग उठकर माँ के पास लपकी, गले से लिपट गई। आंसू बह निकले तो आंखें रुक गईं। मुझे बहुत डर लग रहा था। लियू वान रोंग अभी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन काफी बेहतर। बेटी के बालों में हाथ फेरती रही, आंखों में प्यार। बेवकूफ लड़की,
माँ को कुछ नहीं हुआ, नजर तुम पर पड़ी। उस पल लियू वान रॉन्ग के मन में बहुत कुछ था। जिंदगी में जो हुआ वो उस बेवफा इंसान की याद, अकेले बेटी को पालने के दर्द भरे साल, और अब यह है बेटी का इतना होनहार और काबिल साथी। एक खुशी थी, एक हल्की चिंता भी। थोड़ी देर चुप रहकर मुस्कुराई। तो तुम एयरलॉन्ग के दोस्त हो? तुमने मेरा इलाज किया, शुक्रिया। आंटी का बहुत तकल्लुफ नहीं, ये मेरा फर्ज था। लियू वॉन रॉन्ग ने बेटी का हाथ थमकर प्यार से देखा। पहले मुझे चिंता थी कि मेरे जाने के बाद एयरलॉन्ग का कोई नहीं। ये तो बड़ी इम्पल्सिव है, सोचती कम है। लेकिन अब जो लड़का मिला है तो बेफिक्र हुई। माँ, मैं इम्पल्सिव कहाँ हूँ? और चिंग शुआन के रहते आप आगे के कुछ घंटे तुमने एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह गुजारे। लियू एयरलॉन्ग के साथ दवाई भी बनाई, खाना पकाने में भी हाथ बटाया। ये जानबूझकर नहीं था, पिछले जन्म की आदत थी। इस जन्म में हाई लेवल सोल मास्टर बन गए, लेकिन दिल से ये कभी नहीं माना कि आम इंसान से कोई ऊंचे हो। खाना बनाते वक्त लियू और लॉन्ग तुम्हारी पीठ को देखती रही। दिल में कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। गहरी फीलिंग नहीं, बस एक हल्का नाजुक सा एहसास जो भी जन्म ले रहा था। लियू वान रॉन्ग ने भी आंखों से देखा सब। होली स्पिरिट पैलेस का होली सन होकर अपने हाथ से दवाई बनाए, बेटी के साथ खाना पकाए। ये आदमी दिल से बुरा नहीं हो सकता। रात होने पर घर में सिर्फ 2 कमरे थे। तुम्हें लियर लॉन्ग के कमरे में जगह मिली। देर रात लियर लॉन्ग खाट के किनारे बैठी, थोड़ी बेचैन। दिन में हाँ तो कर दी, लेकिन अब सच में एक ही कमरे में। थोड़ी घबराहट तो थी। तुमने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। खाट के पास आकर बिल्कुल नेचुरल अंदाज में उसकी पतली कमर को बाहों में लिया। लियर लॉन्ग का बदन एक पल जम गया, चेहरा लाल, कान तक। तुम क्या कर रहे हो? क्या समझते हो? जब मेरी होने की हाँ कर ली तो शर्माना कैसा? वो होंठ काटती रही। धकेलना चाहा लेकिन हाथ में जान नहीं थी। मन में खुद को पता था हाँ कर दी तो ये कदम तो होगा ही। ताकत में, रुतबे में वो उसकी उम्मीद से बहुत आगे निकला। और आज जो किया, ये सब दिल में कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। तुमने उसके मन की बात पढ़ ली, जल्दी नहीं की, बस धीरे से उसके माथे पर होंठ रखे, कान के पास धीमी आवाज में कुछ कहा। लियूअर लॉन्ग के कान लाल हो गए, जैसे खून टपकेगा। आखिरकार उसने आंखें मूंद लीं और तुम्हारे को इनकार नहीं किया। खिड़की के बाहर चांद पूरा था। खिड़की की रोशनी में 2 परछाइयां धीरे धीरे एक हो गईं। डिंग। होस्ट ने लियूअर लॉन्ग के साथ पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा। इनाम मिला 5वां सोल ची श्याओ डिवाइन ड्रैगन, यिन यांग इमॉर्टल ड्यू भी। डिंग। लियूअर लॉन्ग का होस्ट के प्रतिभाव। डिंग। इनाम मिला फायर स्पिरिट जेड। अगली सुबह तुमने धीरे आंखें खोली। शरीर में नया तीसरा सोल महसूस हुआ, ची शाओ डिवाइन ड्रैगन। दिमाग में यिन यांग इमॉर्टल ड्यू और फायर स्पिरिट जेड की प्रेजेंस भी थी। मन बहुत खुश था। लिवर लॉन्ग भी धीरे जागी। तुम्हें इतने पास देखकर आंखों में शर्म आई, लेकिन उसने जानबूझकर रोबीला चेहरा बनाया। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? जाग गई हो तो साथ में उठ जाओ। दोनों साथ मिलकर एक पॉट मीट पॉरेज बनाते हैं। आज लियू और लॉन्ग एक टाइट फिटिंग ब्लैक लॉन्ग ड्रेस पहने हुई थी। ब्लैक हेयर कैजुअली बिखेरे हुए, गर्दन की फेयर और स्लेंडर लाइन साफ दिख रही थी। झुककर मदर को खाना खिलाते वक्त उसकी स्लिम वेस्ट और कर्व्स भी बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। लियो आंड्रो लंबी बीमारी से उठी थी। मीट पॉरेज उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लियो अलोंग बेड के किनारे बैठकर एक एक चम्मच बहुत ध्यान से मदर को खिलाती है। एक्सप्रेशन बहुत जेंटल था, अपने नॉर्मल फायरी और स्टबन नेचर से बिल्कुल अलग। लियू वानरू को अच्छे से रेस्ट करने बोलकर दोनों रूम से निकल जाते हैं। बैकयार्ड में लियू अरलोंग थोड़ी हेजिटेट करके आखिर पूछ ही लेती है, किंग शुआन, तुम 5 सोल मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम कुछ पल साइलेंट रहकर अचानक खुद पर हल्की सी हंसी उड़ाते हो। शायद मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी पहले एक फियांसे थी, नाम बीबी डोंग था। हम बचपन से साथ बड़े हुए। 3 महीने पहले मैं कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के लिए सेक्लूजन में गया था। लेवल 60 पर पहुंचकर बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि उसे यू शाओगान से प्यार हो गया है। वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। चूंकि उसने खुद ही एंगेजमेंट तोड़ने की बात कही, मैंने भी बिना हेजिटेट किए तुरंत एग्री कर लिया। मैं बस ये प्रूव करना चाहता था कि उसके बिना भी मैं उसे मात देने वाली गर्ल को वाइफ बना सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे लगा तुम अलोंग बहुत अच्छी हो, उससे कहीं बेहतर। लियो अलोंग अचानक खुश हो जाती है। दिल में पहले थोड़ा दुख भी था, पर जब पता चला बीबी डॉन ने किसी और को पसंद किया और तुमने कहा वो उससे बेहतर है, तो दिल में मीठापन घुल गया। फिर भी फेस पर प्रिटेंड करती रही, डिसबिलीव जताते हुए। तुम्हारी फियांसे सोल हॉल की सेंटेस थी ना? सेंटेस बनने वाली की टैलेंट डेफिनेटली कमाल होगी। शायद इनेट फुल सोल पावर और ड्यूअल फॉर्म 5 सोल्स वाली भी हो। मैं उससे कैसे बेटर हो सकती हूँ? बिल्कुल सही, वो एक्चुअली इनेट फुल सोल पावर वाली ड्यूअल फॉर्म 5 सोल जीनियस है। लुक्स में भी तुमसे कम नहीं। पर किसी इंसान का अच्छा होना सिर्फ टैलेंट देखकर तय नहीं होता। टैलेंट के कंपैरिजन में मुझे कैरेक्टर कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तुम सिर हिलाकर सीरियसली बोलते हो, बी डोंग मेरी तरह सोल सिटी की ऑर्फन थी। बचपन से सोल हॉल ने पाला है। हमारा सब कुछ टीचर और सोल हॉल ने दिया है। वो अगर मुझे पसंद नहीं करती ये मैं समझ सकता हूँ, पर उसे बिल्कुल भी यू शाओगांग को पसंद नहीं करना चाहिए था। वो यू शाओगांग ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर का बेटा है। 5 सोल फियर्स फायर म्यूटेटेड लो सांपो है। इनेट सोल पावर सिर्फ हाफ है।
कल्टीवेशन टैलेंट में बिल्कुल भी आउटस्टैंडिंग नहीं, लुक्स भी एवरेज है। मुझे रियली समझ नहीं आता उसे इस तरह के इंसान में क्या पसंद आया और वो उसके लिए मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने तक चली गई। इससे साफ पता चलता है उसके दिल में सोल हॉल और टीचर की परवरिश के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। इतनी अच्छी टैलेंट होकर भी क्या फ़ायदा जब ग्रैटिट्यूड ही ना समझे। तुम लियो और लॉन्ग को देखते हो नज़र सीरियसली, और अलोंग तुम अलग हो। तुम अभी भी सोल मास्टर एकेडमी में पढ़ती हो, फिर भी मदर के बीमार होने की खबर सुनते ही तुरंत स्टडीज छोड़कर वापस आकर देखभाल की। इससे पता चलता है तुम डीपली लॉयल हो, मदर के प्रति फिलियल हो। मेरे दिल में तुम उससे कहीं बेहतर हो। ये तारीफ सुनते ही लियो अरलोंग का फेस लाल हो जाता है। दिल में शाय होते हुए भी सीक्रेटली खुशी होती है। ये आदमी तो काफ़ी स्मार्ट है। बीबी डोंग के साथ तुम्हारे रिलेशन की बात जानने के बाद लियो अरलोंग तुम्हारे लिए गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, ये बेबी डोंग तो रियली बिना आंखों की, वो यूज शाओगैंग तो ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट का एक तुच्छ सा गुड फॉर नथिंग है, हमारे सोल हॉल का एनिमी भी है। वो एक्चुअली किस चीज़ के लिए तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़कर उसके पीछे गई? लियो अरलोंग की इतनी जेन्युइनली गुस्सा दिखाने वाली हरकत देखकर तुम्हारे मन में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। आखिर ओरिजिनल स्टोरी लाइन में फ्यूचर वाली लियो अरलोंग अपनी आइलेस जजमेंट में बीबी डोंग से कम नहीं थी, इसलिए उसे बीबी डोंग को बिना आंखों वाली बुरी औरत बुलाते सुनना थोड़ा ऑकवर्ड सा था। किसे पता होगा। तुम अपने मन की ये अजीब फीलिंग दबाकर सिर हिलाते हो, फिर पूछते हो, अच्छा अरलोंग, तुम्हारी 5 सोल तो फायर ड्रैगन है ना? कोइंसिडेंटली मेरे पास एक टॉप टियर फायर एट्रीब्यूट टेक्निक है, नाम है फायर स्पिरिट सीक्रेट आर्ट। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसके बाद तुम लियो अरलोंग को मेरिडियंस और कल्टीवेशन मेथड्स की नॉलेज सिखाना शुरू करते हो। ये सब फायर स्पिरिट सीक्रेट आर्ट कल्टीवेट करने के लिए ज़रूरी था। लियो अरलोंग की लर्निंग टैलेंट काफ़ी अच्छी थी। तुम्हारे हैंड होल्डिंग टीचिंग से एक दिन में ऑलमोस्ट सब कुछ याद कर लेती है। फिर तुम फायर स्पिरिट सीक्रेट आर्ट उसे ट्रांसफर करते हो। फायर स्पिरिट सीक्रेट आर्ट की फ्लो लाइन के हिसाब से सो पावर सर्कुलेट करते ही लियो अरलोंग को फील होता है उसके बॉडी के अंदर की सोल पावर जैसे भड़कती आग की तरह दौड़ रही है। अंतहीन कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना से भी ज्यादा हो जाती है। देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं। तुमने लगातार 3 दिनों तक नोआज रॉक का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करने के बाद लियो वानरू की बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाती है। ओरिजिनली तुम्हारा प्लान था लियो वानरू को सोल सिटी ले जाकर रहने का, पर वो लियो फैमिली विलेज में ही रुकने की इंसिस्ट करती है। कहती है ये जगह जहां उसने ऑलमोस्ट पूरी लाइफ बिताई है। भले लियो अरलोंग के दिल में अनविलिंगनेस थी, पर वो मदर के फैसले का रिस्पेक्ट करती है। तुम भी राजी हो जाते हो। सीक्रेटली डिसाइड करते हो कि सोल सिटी वापस जाकर कुछ लोग भेजकर उसकी प्रोटेक्शन करवाओगे। लियो वानरो को विदा करके तुम लियो अरलोंग को लेकर लियो फैमिली विलेज से निकल जाते हो। एक्सटर्नल सोल बोन हंटिंग स्पिरिट बर्ड की इंटेंट एक्टिवेट करके तेजी से आसमान में उड़ते हो। लियो अरलोंग भी अपनी फायर ड्रैगन 5 सोल समन करके बॉडी पोजेशन करती है। पीठ से एक ब्लेजिंग रेड ड्रैगन विंग्स फैलाकर तुम्हारे साथ आसमान में उड़ती है। चिंगशुआन, हम सोल सिटी नहीं जा रहे, पहले टियानडो इंपीरियल सिटी चलते हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, यू लुओमियन फैमिली से तुम्हारी जस्टिस दिलवाऊंगा। रास्ते में ही पड़ता है। ऊपर से मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। लियू अरलोंग का दिल गर्म हो जाता है, पर थोड़ी चिंता भी होती है। पर तुम अभी सिर्फ लेवल 60 हो, ब्लू इलेक्ट्रिक। तुम कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोलते हो, टाइटल डोलो ही तो है, क्या हुआ? भले मेरी कल्टीवेशन अभी सिर्फ लेवल 60 नियर सोल एम्परर है, पर कल्टीवेशन पूरी तरह स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट नहीं करती। भले मैं सिर्फ सोल एम्परर भी होता तो भी वो यू युआनजिंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बार तुम्हारे लिए यू लुओमियान फैमिली से बदला लेना मैं कर सकता हूँ, वरी मत करो। तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस देखकर लियो अरलोंग भी ट्रस्ट करना चूज करती है। तुम दोनों नॉर्थ की तरफ चलते जाते, हजारों माउंटेन्स और रिवर्स पार करते हुए एक दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम बाद टियानडो इंपीरियल सिटी पहुंचने वाले होते हो। पर तुम डायरेक्टली टियानडो इंपीरियल सिटी या ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट की तरफ नहीं जाते, बल्कि डायरेक्शन बदलकर सीधे सनसेट फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ते हो। हम सनसेट फॉरेस्ट क्यों जा रहे हैं? पहले 6th सोल रिंग हंट करना चाहते हो और कल्टीवेशन बॉटलनेक ब्रेक करना चाहते हो? हाँ। ऊपर से मुझे एंशियंट टेक्स्ट में पता चला कि सनसेट फॉरेस्ट में एक ट्रेजर स्पॉट है। चूंकि आ ही रहे हैं तो रास्ते में जाकर देख लेते हैं। आइस फायर डुअल पूल्स डोलुओ कॉन्टिनेंट की टॉप टियर ट्रेजर्स में से एक है। इमॉर्टल हर्ब्स हर जगह है। स्पिरिचुअल मेडिसिन अबंडेंट हैं। करंट टाइमलाइन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो डुगो अंकल ने प्रॉबेबली अभी तक वहां कब्जा नहीं किया होगा। बहुत पॉसिबल है वो अभी भी उस 70-80,000 ईयर ओल्ड मेड्यूसा के कब्जे में हो। ओरिजिनल स्टोरी में डुगो अंकल ने उस मेड्यूसा की सोल रिंग ऑब्जॉर्व करने के बाद 8 सोल स्किल स्पेस टाइम फ्रीज पाया था। ये एक्सट्रीमली रेयर स्पेस टाइम टाइप सोल स्किल है। तुम इस मेड्यूसा को हंट करके उसकी सोल रिंग से अपनी शुआन युआन स्वॉर्ड 5 सोल के लिए 6th सोल रिंग बनाना चाहते हो। ऊपर से ये मेड्यूसा प्रॉब्ली 10,000 ईयर्स कल भी प्रोड्यूस करेगी। ऑब्वियसली ये चांस छोड़ने का सवाल ही नहीं। सनसेट फॉरेस्ट के भीतरी हिस्से में एक दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम सर्च करने के बाद आखिर एक माउंटेन पीक दिखता है जिसकी चोटी पर डेंस व्हाइट मिस्ट छाई हुई थी। अलोंग, चलो। मिस्ट के थ्रू नीचे उतरते हो। डेंस फॉग क्रॉस करके नीचे लैंडिंग होते ही सामने का सीन अचानक खुल जाता है। ऑलमोस्ट 10 मीटर डायमीटर वाला एक स्ट्रेंज स्प्रिंग सामने आता है। आधा आइस ब्लू एक्सट्रीम कोल्ड ऑरा रिलीज करता, आधा डीप रेड ब्लेजिंग हीट वाला। दोनों रंग एक दूसरे में मिलते नहीं थे। बाउंड्री बिल्कुल क्लियर थी,
ताइजी सिंबल की तरह एक दूसरे को एम्ब्रेस किए हुए स्प्रिंग के चारों तरफ तरह तरह के रेयर फ्लावर्स और हर्ब्स उग रही थी। कुछ फ्रेग्रेंस स्क्रू इमॉर्टल ग्रेड हर्ब्स, कुछ 8 कॉर्नर प्रोफाउंड आइस ग्रास, कुछ फायर एट्रीब्यूट गम, कुछ जीजी जू शा चेन जैसी रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन। सब कुछ आइज फुल था। ये कौन सी जगह है? लियो अलोंग शॉक्ड होकर देखती है। तभी थोड़ी दूर से एक गुस्से भरी हिसिंग साउंड आती है। एक स्टोन पीक पर एक पर्पल बॉडीड मेड्यूसा केव एंट्रेंस पर खड़ी थी। स्नेक टेल, ह्यूमन बॉडी, फाइन पर्पल स्केल्स किसी नेचुरल ड्रेस की तरह उसकी ग्रेसफुल बॉडी को ढके हुए थे। फेस के फीचर्स एक्सक्विजिट और ब्यूटीफुल थे, पर लॉन्ग हेयर की जगह काउंटलेस वाइल्ड डांसिंग पर्पल पॉइजनस स्नेक्स थीं। हर एक स्नेक अपनी टंग निकालकर हिसिंग साउंड कर रही थी। ये तो लेजेंडरी मेड्यूसा है। लियो अलोंग का फेस पूरी तरह बदल जाता है। मेड्यूसा की प्यूपल्स में गुस्सा भड़क उठता है। अचानक एक ग्रे ब्राउन लाइट एमिट होती है। दो मोटी स्टोन टर्निंग रेस बनकर उन पर तेजी से अटैक करती है। सावधान! लियो अलोंग घबराकर तुम्हें खींचने ही वाली थी। डरो मत, तुम कामली मुस्कुराते हो। राइट हैंड में 5 कलर्ड लाइट चमकती है। नुआज रॉक 5 सोल हथेली से निकलती है। 5 कलर्ड गोल्डन स्टोन जैसी नुआज रॉक तेजी से फैलकर एक जायंट 5 कलर्ड क्रिस्टल शील्ड बन जाती है। दोनों के सामने खड़ी होती है। स्टोन टर्निंग रेज उस 5 कलर्ड क्रिस्टल शील्ड से टकराती हैं, पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। नुआज रॉक ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। चूंकि तुम्हारी स्टोन टर्निंग रेज यूज हो चुकी है, अब मेरी बारी है एक्शन लेने की। नोआज रॉक 5 सोल वापस समेटकर तुम हाथ बढ़ाते हो। गोल्डन श्वान युआन स्वॉर्ड तुरंत हाथ में आ जाती है। पैरों के नीचे येलो, पर्पल, ब्लैक सोल रिंग्स एक के बाद एक उठती हैं। श्वान युआन स्वॉर्ड उठाते ही 5th सोल रिंग अचानक ग्लो करने लगती है। 5th सोल स्किल क्रिम्सन स्काई, डेजलिंग डिवाइन लाइट श्वान युआन स्वॉर्ड से फूटकर आसमान की तरफ उठती है, फिर गोल्डन लाइट बनकर मेडुसा पर गिरती है। मेड्यूसा को फील होता है उसकी आंखों की स्टोन टर्निंग पावर जैसे किसी इनविजिबल पावर ने पूरी तरह सील कर दी हो। चाहे वो कितना भी ट्राई करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये है तुम्हारा 5th सोल स्किल क्रिम्सन स्काई श्वान युआन स्वॉर्ड। पिछले जन्म में हुआक्सिया के 10 एंसेस्टर्स में से ह्यूमन एम्परर श्वान युआन एम्परर क्रिम्सन स्काई के थ्रू तुम फोर्सफुली एनिमी की एक नोन या ऑलरेडी यूज्ड सोल रिंग और सोल बोन टेक्निक को सील कर सकते हो। स्टोन टर्निंग एबिलिटी खो चुकी मेड्यूसा की स्ट्रेंथ बहुत डिस्काउंट हो जाती है। गुस्से में हिस करते हुए वो अपनी लंबी और बड़ी पर्पल स्नेक टेल उठाकर लॉन्ग व्हिप की तरह जोर से तुम्हारी तरफ स्विंग करती है। तुम साइड में फ्लैश होकर बच जाते हो। हाथ में श्वान युआन स्वॉर्ड मोमेंटम से स्लैश करती है। गोल्डन लाइट चमकती है। ब्लड फूट पड़ता है। मेड्यूसा की आधी स्नेक टेल रूट से कट जाती है। एक्सट्रीम पेन से वो पूरी तरह मैड हो जाती है। गुस्से में हिस करते हुए फिर से अटैक करती है। सिर पर मौजूद पर्पल पॉइजनस स्नेक्स को कंट्रोल करके तुम पर क्रेजी तरीके से बाइट करने भेजती है। तुम सिर्फ एक सोर्ड स्लैश से उस आधे इंसान आधे सांप। इसी वक्त बहुत सारे डार्क सोल पावर लाइट पार्टिकल्स उस बॉडी से बाहर निकलकर हवा में धीरे धीरे कंडेंस होते हुए एक डीप डार्क सोल रिंग बनाते हैं। 10,000 ईयर सोल रिंग, 10,000 ईयर्स काल दोनों ही निकल आए। लियो लॉन्ग को नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी इस मेड्यूसा को किल कर दोगे। उसकी नॉलेज से भी वो इस मेड्यूसा की एग्जैक्ट कल्टीवेशन जज नहीं कर पा रही थी, पर सामने वाले से रिलीज होती सोल पावर वेव से लगता था कल्टीवेशन काफी हाई है। फिर भी तुमने इतनी क्विकली इसे सॉल्व कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एडमिरेशन और एक्साइटमेंट भरी थी। वो खुशी से उछल पड़ती है। तुम रियली बहुत अमेजिंग हो। पहले उसे चिंता थी कि तुम ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक जाकर उसके लिए यू लूमियन से रिवेंज, तुम मेरे लिए प्रोटेक्शन करने आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। तुम बेफिक्र होकर एब्जॉर्ब करो। लियू अलोंग चेस्ट ठोंकते हुए प्राउड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है। तुम झुककर उस पर्पल मेड्यूसा की स्कल उठाते हो, उसकी तरफ बढ़ाते हो। ये 10,000 ईयर मेड्यूसा स्कल तुम एब्जॉर्ब करो, मुझे दे दो। लियू अलोंग स्टंड रह जाती है। सरप्राइज, एक्साइटमेंट और टच सब एक साथ फील करती है। तुरंत डिनाई करती है। नहीं नहीं, ये तो 10,000 ईयर स्कल है, लेजेंडरी ट्रेजर। मुझे अब्जॉर्ब करने पर बहुत वेस्ट हो जाएगा, तुम खुद यूज करो। तुम डायरेक्टली उसका हाथ खींचकर स्कल उसकी हथेली में प्रेस कर देते हो। बिना कोई आर्ग्यूमेंट सुने बताते हो ऑब्जॉर्ब करने को। इस स्कल की स्किल प्रॉबेबली स्टोन टर्निंग रे, फायर रेजिस्टेंस या कंट्रोल टाइप है। सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के बाद प्रोबेबली और एक मोल्ड भी मिल सकता है। तुम्हारी फायर ड्रैगन 5 सोल ऑफेंस और एम्पलीफिकेशन में स्ट्रांग है, पर कंट्रोल और क्राउड कंट्रोल एबिलिटीज की कमी है, इसलिए ये तुम्हारे लिए मोस्ट सूटेबल है। किंगशुआन लियू अलोंग पर्पल ग्लोइंग स्कल पकड़े हुए आंखों में रेड टिंट भर आती है। अपनी टीथ से लिप को कसकर काटती है। दिल में एक इमोशनल वेव उमड़ती है। उसे नहीं सोचा था तुम 10,000 ईयर्स कल भी उसे गिफ्ट कर दोगे। तुम्हारे इंसिस्ट करने पर आखिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तुम्हें सोल रिंग अब्सॉर्ब करते देखकर वो तुरंत नहीं। तुम क्रॉस लेग बैठ जाते हो। श्वान युआन स्वॉर्ड लेटी हुई सामने रखते हो। आंखें बंद करके यिन यांग डिजायर इमॉर्टल टेक्निक चलाते हो। वो डार्क सोल रिंग धीरे धीरे श्वान युआन स्वॉर्ड 5 सोल की तरफ खींचती है। भारी सोल पावर उस मेड्यूसा की रेसिडुअल सोल की रिजेंटमेंट के साथ फ्लड की तरह बड़ी में बहने लगता है। तुमने बचपन से 10,000 ईयर गोल्ड गम खाया है, ऊपर से नोवाज रॉक 5 सोल की क्रिएशन लाइट से अपनी बॉडी रिफाइन की है, प्लस लंबे समय से ओवर लिमिट सोल रिंग अब्जॉर्ब करने का एक्सपीरियंस। ये पूरी पावर तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर ही थी।
वो थोड़ी रेसिड्यूअल सोल रिजेंटमेंट भी कुछ करने का चांस ना पाकर तुरंत ही शुआन युआन स्वॉर्ड और नोआज रॉक इन दो डिवाइन मार्शल सोल से प्यूरिफाई हो जाती है। सिर्फ 1 घंटे में तुम सक्सेसफुली उस सोल रिंग अब्जॉर्ब कर लेते हो। एक इमॉर्टल लॉकिंग स्पिरिट स्किल। ये स्किल गोल्डन सोर्ड ची रिलीज करके इमॉर्टल पैलेस जैसी केज बना सकती है। एनिमी को उसमें ट्रैप कर सकती है। ट्रैप करने के बाद सोर्ड ची को एक्सप्लोड भी कर सकती है। पूरी स्पेस को उस पैलेस के साथ क्रश करके एनिमी को परमानेंटली बुरी तरह बुरी करती है। तुम सेटिस्फाइड होकर नोट करते हो, धीरे धीरे आंखें खोलते हो। तुम जाग गए लियो। अरलोंग तुरंत पास आती है, आंखों में स्टार्स भरी हुई हैं। कल्टीवेशन बॉटलनेक ब्रेक कर लिया ऑब्वियसली। तुम उठकर खड़े होते हो, लिप्स पर स्माइल। इस सोल रिंग को ऑब्जॉर्व करके इस ट्रिप का आधा टास्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ की सारी हर्ब्स और फ्लावर्स हमें कलेक्ट करके जेड बॉक्स में रखनी है। इसमें से तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। तुम एक जेड नाइफ और एक जेड बॉक्स निकालते हो। सबसे पास वाली मेडिसिनल हर्ब से शुरू करते हुए हर एक को रूट से कट करते हो, रूट्स बचा देते हो ताकि फ्यूचर में रीग्रो हो सके। तुमने जो गिफ्ट बताई थी वो ये सुंदर फूल पौधे हैं। लियो अरलोंग तुम्हारे साथ रहते हुए दिल में मीठा सा फील करती है। तुम्हें हंसी आ जाती है हाथ का काम कंटिन्यू रखते हुए। ये नॉर्मल फूल पौधे नहीं है, इनमें से कई तो 10,000 ईयर जिनसेंग किंग से भी प्रेशियस है। लेजेंडरी इमॉर्टल ग्रेड है। हो सकता है तुम्हारी फायर ड्रैगन 5 सोल को भी प्यूरिफाई कर दे। रियली? लियू अरलोंग आंखें फैलाकर सरप्राइज्ड और खुश दोनों हो जाती है। उसकी हेल्प से तुम बहुत जल्दी आइस फायर डुअल पोल्स के आसपास की सारी इमॉर्टल हर्ब्स और टॉप क्वालिटी मेडिसिन कलेक्ट कर लेते हो। एक एक करके जेड बॉक्स में रखते हो, फिर स्टोरेज सोल टूल में। अब स्प्रिंग के चारों तरफ सिर्फ वो हर्ब्स बची थीं जो तुम खुद कंज्यूम करने वाले थे और जो लियू अरलोंग को गिफ्ट करनी थी। तुम एक जेड लाइक ग्रीन वाइन के सामने रुकते हो। वाइन पर एक पूरी तरह गोल्डन फ्रूट लटका हुआ था, आकार डिवाइन ड्रैगन गॉड जैसा। बॉडी पर स्केल्स जैसी क्लियर पैटर्न्स थीं। मैं जो तुम्हें इमॉर्टल आइटम गिफ्ट करना चाहता हूँ वो यही है, अर्थ ड्रैगन गोल्ड मेलन। तुम उस गोल्डन मेलन की तरफ इशारा करते हुए बोलते हो। कंज्यूम करने के बाद कल्टीवेशन टैलेंट बढ़ती है, साथ ही अर्थ एट्रीब्यूट भी मिलती है। ड्रैगन ब्लड लाइन प्योर हो जाती है। तुम डायरेक्टली उसके सामने पहुंचकर लियो अरलोंग उस ड्रैगन पैटर्न वाले स्मॉल ड्रैगन जैसे दिखने वाले गोल्डन मेलन को लेती है। दिल में बहुत एक्साइटेड होती है, फिर अचानक कुछ याद आते ही थोड़ी नर्वस होकर सिर उठाकर पूछती है, तो तुम्हारे लिए क्या मेरे पास भी है? तुम मुस्कुराते हो। नज़र बगल में अपने लिए रखे 4 इमॉर्टल हर्ब्स पर पड़ती है। वांगचुआन च्यूशुई रूट, हुन्यान इमॉर्टल ग्रास, फायर एट्रीब्यूट गम और 8 कॉर्नर प्रोफाउंड आइस ग्रास। सोल हॉल के सैंडस्टोन होने के नाते तुमने पहले से ही अभी तक टाइटल डुलुओ नामे जो डुलु युएगुआन से फ्रेंडशिप बनाई थी। उनसे फैमिली पास्ट एंशिएंट टेक्स्ट उधार ली थी, इमॉर्टल हर्ब्स आइडेंटिफाई करने वाली। इसीलिए तुम इस आइस फायर ड्यूअल पूल्स के आसपास मौजूद ज्यादातर इमॉर्टल हर्ब्स को पहचान पाए। ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते तुम हमेशा से 10,000 ईयर एक्सपीरियंस क्वालिटी सोल डुलुओ से कम नहीं थी, पर हमेशा एक स्टेप दूर रह जाता था कॉन्डेंस सोल कोर के लिए। और अभी तुम्हें पता था टाइम आ गया है। वांगचुआन क्यूशुई रूट मेंटल पावर स्ट्रेंथन करती है, कॉन्डेंस होने पर मैसिवली सोल पावर कंट्रोल बढ़ा देती है। हुन्युआन इमॉर्टल ग्रास की कोल्ड एनर्जी सोल पावर में फ्यूज होकर भी कंट्रोल स्ट्रेंथन करती है, कंडेंस होने में हेल्प करती है। इसके साथ अगर आइस सोल बॉडी टेम्परिंग भी हो तो तुम्हें एक ही बार में सोल कोर कंडेंस करने का पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम वांगचुआन च्यूशुई रूट तोड़कर क्रॉस लेग बैठ जाते हो। ये इमॉर्टल हर्ब पूरी नहीं खानी, सिर्फ 3 स्नो वाइट पेटल्स के बीच ड्यू ड्रॉप जैसा एक एसेंस पीना होता है। पौधे को हल्के से साफ करके वो क्रिस्टल क्लियर ड्यू ड्रॉप माउथ में डालते हो, उसी मोमेंट हाथ में। काउंटलेस वार्म करंट्स पूरे बॉडी में तेजी से फैलती हैं, आधी ब्रेन की तरफ जाती हैं, आधी दोनों आंखों की तरफ। आंखें बंद करके क्रॉस लेगेड बैठे हो, 2 डैजलिंग गोल्डन लाइट्स आंखों से फूटती हैं। बगल में लियू अरलोंग पहले ही अर्थ ड्रैगन गोल्ड मेलन खा चुकी थी, पूरे बॉडी से ब्लेजिंग रेड लाइट फूट रही थी। पीछे फायर ड्रैगन 5 सोल धीरे धीरे उभरती है। 2 येलो 2 पर्पल 4 सोल रिंग्स पैरों के नीचे से उठकर बॉडी के आसपास सर्कल करती हैं। गोल्डन मेलन की फोर्स से उसका ऑरा लगातार बढ़ता जाता है। फायर ड्रैगन 5 सोल पूरी बॉडी में गोल्डन लाइट सर्कुलेट करती है। बॉडी साइज लगातार बढ़ती है। ब्लेजिंग रेड स्केल्स पर डार्क गोल्डन पैटर्न्स उभरती हैं। ड्रैगन और भी हेवी होता जाता है। वार्म करेंट्स लगातार बेली से निकलकर ब्रेन और आंखों की तरफ स्प्लिट होती हैं। तुम्हें क्लियरली फील होता है मेंटल पावर तेजी से इवॉल्व हो रही है, लगातार बढ़ रही है, आखिर एक इनविजिबल बैरियर को तोड़ देती है। इनविजिबल परसेप्शन अचानक फैल जाती है, आसपास की हर चीज को कवर कर लेती है। तुम ऑलमोस्ट एक गॉड लाइक पर्सपेक्टिव से आसपास सब कुछ देख पाते हो। दिल में उछाल आती है, मेंटल पावर आखिर सब्सटेंशिएट हो गई। तुम धीरे से आंखें खोलते हो, हैंडसम फेस। मेंटल फोकस में आसपास की हर चीज जैसे धीमी हो जाती है। हवा में उड़ती धूल के पार्टिकल्स तक क्लियरली दिखते हैं। तुम साइड में देखते हो लियो अरलोंग की तरफ। वो अभी भी आंखें बंद किए क्रॉस लेग बैठी थी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ गोल्डन मेलन की मेडिसिनल पावर रिफाइन कर रही थी। 4 सोल रिंग्स बॉडी के चारों तरफ थीं। ब्लेजिंग रेड लाइट के बीच फायर ड्रैगन 5 सोल गोल्डन लाइट में रैप्ड होकर कंटिन्यू इवॉल्व हो रही थी, क्लियरली थोड़ी देर में नहीं जागने वाली। तुम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते।
चुपचाप उठकर हुनियॉन इमॉर्टल ग्रास निकालते हो, फिर से क्रॉस लेगेड बैठकर वो जेड वाइट इमॉर्टल हर्ब माउथ में डालते हो, आंखें बंद करके हुनियॉन इमॉर्टल ग्रास की मेडिसिनल पावर रिफाइन करते हो। ये वांगचुआन कीशुई रूप से बिल्कुल अलग थी। वो मेंटल पावर और आंखों पर फोकस करती है, बॉडी और सोल पावर पर बहुत कम असर करती है। ये वाली एक तरफ बॉडी रिफाइन करती है, दूसरी तरफ सोल पावर में फ्यूज होकर फाउंडेशन स्ट्रेंथन करती है। इसके साथ एक और अजीब सी पावर भी सोल पावर में मिल जाती है, जो सोल पावर पर तुम्हारी कंट्रोल को और भी प्रिसाइज बना देती है। तुम्हें पता है ये हन्यॉन इंस्ट्रूमेंट वाली इफेक्ट है। कितनी देर बीती नहीं पता, तुम पूरी तरह हन्यॉन इमॉर्टल ग्रास की मेडिसिनल पावर रिफाइन कर चुके होते हो। बॉडी के अंदर मैसिवली बढ़ी हुई कल्टीवेशन को फील करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हो। दो गोल्डन लाइट्स आंखों से फूटती हैं। तुम जाग गए। ल्यू अरलोंग पहले ही अर्थ ड्रैगन गोल्ड मिलन रिफाइन कर चुकी थी, बगल में गार्ड करते हुए बैठी थी। तुम्हें आंखें खोलते देखकर उसके एक्सक्विजिट स्पिरिटेड फेस पर बहुत खुशी छा जाती है। उठकर खड़ी होती है। मैं सक्सेसफुल हो गई। अर्थ ड्रैगन गोल्ड मेलन रिफाइन करने के बाद मेरी कल्टीवेशन डायरेक्टली लेवल 42 सोल एंसेस्टर से लेवल 46 पहुंच गई। फायर ड्रैगन 5 सोल भी इवॉल्व हुई, ब्लड लाइन भी, और डिफेंस एम्पलीफिकेशन वाला इफेक्ट भी ऐड हुआ। अर्थ फायर ड्रैगन किंग वो अपनी एक्साइटमेंट दबाकर एक लाउड क्राई के साथ प्योरीफाइड नई मार्शल सोल समन करती है। रॉर से पूरी वैली गूंज उठती है। ब्लेजिंग गोल्डन लाइट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक बिल्कुल नई फायर ड्रैगन मार्शल सोल उसकी पीठ के आसमान में हवर करती है। ड्रैगन बॉडी पहले जैसी पूरी तरह रेड नहीं रही, बल्कि डार्क गोल्डन और ब्लेजिंग रेड मिक्स थी। एंशियंट और नोबल ऑरा झलकती थी। बॉडी और भी मजबूत, लिम्स और ड्रैगन टेल मोटी और शाइनी, चारों क्लॉज में मेटालिक कोल्ड लाइट, विंग्स भी गोल्डन रेड मिक्स्ड, पहले से ऑलमोस्ट डबल बड़े, स्केल्स भारी और फर्म, लेयर्स अपॉन लेयर्स आर्मर जैसे, लाइट में डल। ड्रैगन हेड मेजेस्टिक और माइटी, स्प्लिट ड्रैगन हॉर्न्स क्राउन जैसे उभरी हुई। गोल्डन ड्रैगन एंगर फिल होकर गोल्डन लाइट सर्कुलेट करती है। ड्रैगन मैसिव, कंग्रेचुलेशंस टू यू। तुम हल्की सी स्माइल देते हो। सब तुम्हारी दी हुई अर्थ ड्रैगन गोल्ड मिलन की क्रेडिट है। लियू अर्लोंग की भौहें कर्व होकर बहुत खुशी से हंसती है। अपनी 5 सोल वापस समेट लेती है। मूड बहुत अच्छा। मुझे अभी 2 और इमॉर्टल हर्ब्स कंज्यूम करनी है। शायद यहाँ कुछ दिन रुकना पड़े। तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ रुकना होगा। तुम बगल में मौजूद 8 कॉर्नर प्रोफाउंड आइस ग्रास और फायर एट्रीब्यूट गम की तरफ देखते हो। लियू अर्लोंग अपनी दोनों हाथ कमर पर रखकर ओपनली हंसती है। ट्रबल क्या बात है? मैरी द चिकन, फॉलो द चिकन, मैरी द डॉग, फॉलो द डॉग। मैं तो अब तुम्हारी हो चुकी हूँ। कुछ दिन वेट करना कौन सी बड़ी बात है। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकती है। फेस पर रेड ग्लो आती है। वॉइस थोड़ी नरम पड़ जाती है। ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ाना भी तो मेरे लिए ही है। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट जाकर यू लुओमियन से बदला लेने के लिए। मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगी? उसका शाय होते हुए भी प्रिटेंड जनरस दिखने वाला ये अंदाज देखकर तुम्हें हंसी आ जाती है। बीबी डोंग की कामनेस के कंपैरिजन में लियू अर्लोंग की लाइवली और फ्रैंक नेचर में अपना ही एक क्यूट चार्म है। तुम और वेट नहीं करते? जेड बॉक्स निकालकर एट कॉर्नर प्रोफाउंड आइस ग्रास तोड़ते हो, फिर फायर एट्रीब्यूट गम भी तोड़ते हो। दोनों आइस फायर इमॉर्टल हर्ब्स जेड बॉक्स में गिरते ही एक्सट्रीम कोल्ड और हीट ऑरा एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज हो जाती है। तुम मौका देखकर दोनों हर्ब्स उठाकर एक साथ निकल जाते हो। अगली मोमेंट आइस और फायर एक साथ बॉडी के अंदर फूट पड़ती हैं। एक्सट्रीम सेंसेशन बोन तक जाती है। कभी जैसे डीप सी में डूबे हों, कभी जैसे बॉडी पूरी तरह जल रही हो। दोनों एक्सट्रीम पावर्स लगातार टकराती हैं। अनबेरेबल पेन दिल तक जाती है। तुम मुट्ठी कसकर, दांत भींचकर सहते हो। तेजी से अपनी आउटर रोब उतारकर स्टोरेज सोल टूल को उस रोप पर रखकर एक स्टेप फ्रॉस्ट एक स्टेप चार्ट मार्क्स बनाते हुए आइस फायर डुअल पूल्स की तरफ चलते हो। लियू अर्लोंग को नहीं सोचा था तुम इतनी इजीली कपड़े उतार दोगे। लाइट में शर्मा जाती है, अपने हाथ से आंखें ढकती है, पर फिंगर्स के बीच से चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं पाती। नहीं सोचा था तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बॉडी भी इतनी अच्छी। वो रात तो अंधेरे में कुछ ठीक से देख भी नहीं पाई थी। गाल गर्म हो जाते हैं, दिल तेज धड़कता है, नजरें तुम्हारी बॉडी से हटाने का मन ही नहीं करता। तुम्हें इन सब बातों की परवाह नहीं। दांत भींचते हुए स्प्रिंग के एज तक पहुंचते हो। डीप ब्रेथ लेकर उसमें कूद जाते हो। आइस फायर डुअल पूल्स में डूब जाते हो। आइस फायर डुअल पूल्स में डूबते ही एट कॉर्नर प्रोफाउंड आइस ग्रास और फायर एट्रीब्यूट गम की मेडिसिनल पावर बॉडी में ऑल्टरनेट तरीके से फूटती है। स्प्रिंग में मौजूद एक्सट्रीम आइस फायर पावर भी उसी मोमेंट अंदर आती है। मेडिसिनल पावर के साथ म्यूचुअली रिस्पॉन्ड करके न्यूट्रलाइज होती है। प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर एक तरफ बॉडी रिफाइन करती है, एक तरफ सोल पावर ग्रो करती है। आंखें बंद करके, मेंटल फोकस करके, इवॉल्व हुई मेंटल पावर और होनेवान इंस्ट्रूमेंट से बूस्टेड सोल पावर कंट्रोल से तुम बॉडी के अंदर की सोल पावर को कंटिन्यू कंप्रेस करते जाते हो। 3 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसी दिन स्प्रिंग की डीप से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा अचानक फूट पड़ती है। आसपास की हेवन अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत खिंचकर चारों दिशाओं से वाइडली आती। वैली में मौजूद स्पिरिचुअल मैटर को रैप करके हवा में एक जाइंट फनल कंडेंस हो जाता है।
टिप डायरेक्टली स्प्रिंग के सेंटर में गिरती है। तुम्हारी डीप फाउंडेशन और स्ट्रांग बॉडी को देखते हुए पहले से जो सोल पावर कंप्रेशन अक्यूमुलेट हुई थी उसकी वजह से ना ही तुम्हें हाफ साल का टाइम लगता है, सिर्फ 3 दिन में तुम पूरी तरह दोनों इमॉर्टल हर्ब्स की मेडिसिनल पावर रिफाइन कर लेते हो। दंतियान में पहला सोल कोर कंडेंस हो जाता है। दंतियान के अंदर पहले जो लिक्विड फॉर्म सोल पावर थी वो अब एक बड़ा वॉर्टेक्स बनकर तेजी से सेंटर की तरफ खींचती है। वॉर्टेक्स के बिल्कुल बीच में एक प्योर ग्लोइंग ब्लैक वाइट लाइट वाला मल्टीफैसेटेड क्रिस्टल चुपचाप बनता है। चुपचाप दांतियान के सेंटर में हवर होता है, धीरे धीरे घूमता है। पहला सोल को स्प्रिंग के किनारे बैठी लियू अरलोंग ये सीन देखते हुए ब्यूटीफुल आइज पूरी तरह डिसबिलीव से भरे हैं। उसने कभी ऐसा अस्टॉनिशिंग सीन नहीं देखा, जैसे पूरी वैली की स्पिरिचुअल एनर्जी फोर्सफुली खींचकर स्प्रिंग में डाली जा रही हो। यहाँ तक कि एक लेवल 70 सोल सेज ब्रेक थ्रू में भी ऐसा फिनोमिनन नहीं होता। इसी वक्त वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अचानक डिसिपेट हो जाता है। स्प्रिंग के अंदर से तुम अचानक आंखें खोलते हो। आंखों में एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुपती। तुम सक्सेसफुली अपना पहला सोल कोर कंडेंस कर चुके हो। डोलो कॉन्टिनेंट के ह्यूमन सोल मास्टर्स में तुम शायद पहले हो जिसने ये अचीव किया। सोल कोर कंडेंस होने के बाद तुम्हारी सोल पावर की क्वालिटी एक लेवल और ऊपर जाती है। ऊपर से सोल कोर के थ्रू इनविजिबल फील्ड रिलीज भी कर सकते हो। ग्रेविटी को रिपेल करके हवा में चल सकते हो। इस फीलिंग को फॉलो करते हुए तुम सोल कोर की फील्ड एक्टिवेट करते हो। बॉडी अचानक स्प्रिंग के पानी से आसमान की तरफ उठती है। हवा में स्टेप रखते हुए धीरे धीरे किनारे पर उतरते हो। लिव एलॉन्ग तुरंत आगे आती है, आंखों में उम्मीद भरी। तुमने लेवल 70 ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना बड़ा हलचल था। तुम सिर हिलाते हो, लिप्स पर हल्की सी स्माइल। अभी लेवल 70 नहीं पहुंचा। अभी अभी का हलचल मेरे सोल कोर कंडेंस होने से हुआ था। सोल कोर क्या होता है? लियो अलोंग कंफ्यूज्ड होकर पूछती है। ये टर्म उसने कभी सुना नहीं था। तुम पेशेंटली एक्सप्लेन करते हो, ये मेरा खुद निकाला हुआ कल्टीवेशन पाथ है। नॉर्मल सोल मास्टर्स लेवल बढ़ाकर सोल रिंग्स अब्जॉर्ब करते हुए सोल पावर क्वालिटी बढ़ाते हैं। पर अगर बॉडी और सोल पावर कंट्रोल काफी स्ट्रांग हो, सोल पावर गैसेस से लिक्विड आखिर में एक फिक्स्ड सॉलिड क्रिस्टल में कंडेंस हो जाती है। इसे सोल कोर कहते हैं। अभी मेरी सोल पावर क्वालिटी पहले ही टाइटल डूलो से कम नहीं है। तुम रियली बहुत अमेजिंग हो। लियू अरलॉन्ग एक्साइटेड होकर आंखों में एडमिरेशन भरी हुई थी, अंदर से बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। तुम्हारी टाइटल डोलो के इक्वल सोल पावर क्वालिटी, ऊपर से ऐसी एग्जैजरेटेड सोल रिंग सेट, यू लोमियन से डील करना ऑलमोस्ट इजी से इजी बात है। आइस फायर बॉडी टेम्परिंग कंप्लीट। इस ट्रिप का मकसद पूरा हो चुका है। स्काई पहले ही लेट हो चुकी है। आज रात हम यहीं रेस्ट करते हैं। कल सुबह ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट के लिए निकलेंगे। तुम लिप्स के कॉर्नर हल्के से उठाकर हाथ बढ़ाकर उसकी स्लिम वेस्ट पकड़कर उठा लेते हो। अरे! लियू अरलोंग अचानक हो रही इस हरकत से हल्की सी चीख निकालती है। फेस तुरंत रेड हो जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुराते हो। लॉन्ग लॉस्ट कपल की रियूनियन से भी बेहतर होता है ये मोमेंट। अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए। अगली सुबह लियू अरलोंग जागते ही एम्बेरेस्ड और गुस्से से भरी हुई पंच। बड़ी सुबह सुबह मछली तक ठीक से नहीं खाई। मेरा पूरा माउथ तो फिश से भर गया। उसका कंप्लेंट सुनकर तुम मिस्टीरियसली स्माइल करते हो। तुम्हें मछली पसंद नहीं क्या? यहाँ पकड़ नहीं सकते? अभी के लिए इसी से काम चलाना होगा। सब कुछ अरेंज करने के बाद तुम एक्सटर्नल सोल बोन हंटिंग स्पिरिट बर्ड की इंटेंट एक्टिवेट करते हो। ब्लेजिंग गोल्डन विंग स्पीड से फैल जाते हैं। ल्यू अलोंग भी प्योरिफाइड अर्थ फायर ड्रैगन किंग 5 सोल को बॉडी में पोजेस कराती है। डार्क गोल्डन और ब्लेजिंग रेड मिक्स्ड ड्रैगन विंग्स उसकी पीठ से भी फैलते हैं। पहले तुम आसमान में तेजी से उड़ते हो, हल्का सा डार्क गोल्डन पैटर्न शिमर करता हुआ। चलो ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड से चलते हैं। तुम पहले उड़ान भरते हो, ल्यू अलोंग तुरंत साथ। 2 लाइट स्ट्रीम्स, एक गोल्डन एक रेड, आसमान चीरते हुए सेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स पार करते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद एक मिस्ट कवर्ड माउंटेन पीक व्यू में आता है। बहुत स्टीप और टावरिंग, क्लाउड्स और मिस्ट कमर के आसपास लिपटे हुए शार्प स्वॉर्ड की तरह डायरेक्टली आसमान में चुभी हुई। सनी स्लोप पर ब्लू वाइट बिल्डिंग्स लेयर बाय लेयर मिड माउंटेन से टॉप तक फैली हुई थीं। ब्लू ग्लेज टाइल्स सनलाइट में हल्की कोल्ड ग्लो छोड़ती थीं। व्हाइट स्टोन वॉल्स पर लाइफ लाइक ड्रैगन पैटर्न्स। ओवरलॉर्ड सेक पहुंचते ही तुम हवा में हाफ स्टेप रखते हो। ऊपर से पूरा सेक देखते हुए लिप्स के कॉर्नर पर एक कोल्ड स्माइल उभरती है। सोल पावर सर्कुलेट करके एक लाउड शाउट करते हो, जैसे थंडर की गॉन्ग सी आवाज इको करती है। यू लुओमियन बाहर निकलो। आवाज पूरी माउंटेन रेंज में गूंजती है। इको होते होते ट्रीज की लीव्स तेजी से गिरने लगती हैं। कई पंछी डरकर उड़ जाते हैं। सेक्ट के अंदर एक एलिगेंट रेसिडेंस में यू लोमियन आराम से टी सिप कर रही थी। उसका चेहरा मिडिल एज वाला था, भौहों में अथॉरिटी का भाव, एक्सपेंसिव ब्लू रोब पहने हुए, सेक्ट मास्टर की वाइफ होने की आइडेंटिटी दिखाती हुई। आसमान से अपने नाम पुकारने की गाली सुनते ही उसका फेस सख्त पड़ जाता है। टी कप जोर से टेबल पर रख देती है। तेज आवाज आती है, कहाँ का वाइल्ड बॉय इतनी हिम्मत करता है ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट में आकर मुझे इंसल्ट करने की। वो तेजी से खड़ी होकर, फेस पूरी तरह डार्क, तेज कदमों से टी रूम से बाहर निकलती है। कौन तुम्हें इंसल्ट कर सकता है? तुम तो सेक्ट मास्टर्स वाइफ हो। कितनी हिम्मत है? वो एक ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमन थी। भौहें टाइट, फेस पर अनहैप्पीनेस साफ था। वो थी यू लूमियन की वाइफ।
ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट के एल्डर की नीस, सेक्ट मास्टर यू युआनजिन, यंग सेक्ट मास्टर यू डेलोंग, बाकी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स भी इस पुकार से चौंक जाते हैं। कोई कंफ्यूज्ड, कोई गुस्से में, कोई क्यूरियस, सब तेजी से सेक्ट स्क्वायर की तरफ आते हैं। स्क्वायर पूरी तरह वाइट मार्बल से बना था। चारों तरफ 12 जाइंट स्टोन पिलर्स खड़े थे। हर पिलर पर ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन कार्व्ड था, ड्रैगन हेड रेस्ड, थ्रेड भरा। इस वक्त हवा में 2 फिगर्स खड़े थे। तुम गोल्डन रोब में, टॉल और स्ट्रेट पोस्चर, ब्लैक हेयर विंड में हल्के से उड़ रहे थे। हैंडसम, अदरवर्ल्डली, पीठ पर गोल्डन विंग्स, कलर शिमर करती हुई जैसे कोई इमॉर्टल दुनिया में उतरा हो। लियू अरलोंग तुम्हारे साइड में खड़ी थी। ब्लैक ड्रेस उसकी ग्रेसफुल फिगर को उभार रही थी। डार्क गोल्डन और ब्लेजिंग रेड मिक्स्ड ड्रैगन विंग्स, ट्रू ड्रैगन ऑरा के साथ। कुछ लो लेवल डिसाइपल्स तो सिर्फ उस प्रेशर से ही कांपने लगते हैं। युआनजन सबसे पहले स्क्वायर पहुंचता है। हवा में दोनों देखते ही उसकी भुआएं अचानक टाइट हो जाती हैं। तुम्हारा टेम्परीमेंट अवर्णनीय है। लियू अरलोंग से रिलीज होती ड्रैगन उसकी अंदर की ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन 5 सोल में हल्का सा भय भी उठा देती है। ये नॉर्मल ड्रैगन टाइप 5 सोल नहीं हो सकती। उसने अपने दिल की शौक को दबाते हुए रिस्पेक्टफुली पूछता है, पता नहीं आपका शुभ नाम क्या है? मेरे सेकंड ब्रदर यू लोमियन ने कहा आपको ऑफेंड किया, जो आप इतनी दूर आकर हमारे सेट पर हमला बोल रहे हैं? तुम कोल्ड स्माइल देते हो। इंसान अपना नाम नहीं बदलता, बैठा हुआ अपना सरनेम नहीं बदलता। मेरा नाम गू चिंगशुआन है, सोल हॉल का सेंट सोन। ये मेरी फियांसे लियू अरलोंग है। तुम्हारे सेकंड ब्रदर को किस बात के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है, इसकी बात उसे खुद अच्छे से पता होगी। स्क्वायर में तुरंत हलचल मच जाती है। किंगडम सोल सेंट सन की आइडेंटिटी का वेट एक्सट्रीमली हैवी था। यू युआनजन की भौहें और भी टाइट हो जाती हैं। धीरे धीरे पहुंचने वाले एल्डर्स और डिसाइपल्स के दिल भी हिल जाते हैं। तुम्हें देखने वाली नजरों में थोड़ी फियर के साथ डाउट भी था। सच है या नहीं ये समझ नहीं पा रहे थे। इसी वक्त यू लोमेन भी स्क्वायर पहुंचता है। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी खुद ही उजागर करके नाम लेकर उससे जवाबदेह ठहराने की बात सुनकर शॉक्ड और गुस्से में साथ बोलता है, पूरी तरह नॉनसेंस। मैं तो जानता तक नहीं तुम्हें कौन हो। कब मैंने ऑफेंड किया तुम्हें? यूरोमियन, तुमने हमें ऑफेंड नहीं किया। लियू अर्लोंग अब और कंट्रोल नहीं कर पाती। दोनों हाथ कमर पर रखे, आंखों में गुस्सा भरी रिसेंटमेंट। उसका फेस पीला पड़ जाता है। प्यूपिल्स शेक होती हैं, लिप्स हिलती हैं, पर एक शब्द भी नहीं निकलता। बगल की उस ब्यूटीफुल मिडल एज्ड महिला का फेस भी तुरंत पेल हो जाता है। उसकी आंखों में एक फ्लैश ऑफ एंगर शेन गुजरता है। एलिवेटेड टोन में कॉन्डिसेंडिंग वर्ड्स बोलती है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। उस समय यूलोमियन ने मेरी माँ की भावनाओं को धोखा दिया। उसकी वाइफ ने खुले में उसे ह्यूमिलिएट किया, इसलिए अरलोंग बचपन से इतनी तकलीफ झेल चुकी। आज अगर यूलोमियन अपना एक हाथ खुद नहीं काटता, उसकी वाइफ अपनी टंग खुद नहीं काटती, तो ये मैटर खत्म नहीं होगा। ये बात सुनते ही पूरा वेन्यू शॉक्ड रह जाता है। लियू अरलोंग ठंडी नजरों से तुम्हारी तरफ देखती है। आंखों में वाटर भरा हुआ था, बहुत ज्यादा टच थी। उसे कभी नहीं सोचा था तुम उसके लिए इस हद तक कर सकते हो। युआनजेन का फेस पूरी तरह सिंक हो जाता है। अपॉलॉजी या कॉम्पनसेशन वो एक्सेप्ट कर सकता है, पर सेकंड ब्रदर का एक हाथ काटना, सिस्टर इन लॉ की टंग निकालना, वो कभी एग्री नहीं करेगा। एक तो ब्लड रिलेशन, दूसरा ऐसा करने से ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट की फेस पूरी तरह चली जाएगी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। युआनजेन फर्मली डिनाई करता है। टोन अचानक स्ट्रांग पड़ जाती है। किंगशुआन सेंट सोन कॉम्पनसेशन या कोई और कंडीशन ओल्ड मैन डिस्कस कर सकता है, पर मेरे सेकंड ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को नुकसान पहुंचाना, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। अगर बात नहीं बनती तो फिर स्ट्रेंथ से ही बात होगी। तुम कोल्ड लाफ देते हो, तुम्हें पहले से पता था वो राजी नहीं होगा, तैयारी भी पहले से ही थी। यंग मैन, ज्यादा एरोगेंट मत बनो। यूलोमिन बहुत गुस्से में आता है। उसकी नज़र में तुम चाहे सोल हॉल के सेंट सोनी क्यों ना हो, फिर भी एक यंग जनरेशन ही तो हो। जब तक सोल हॉल तक बात नहीं पहुंचती, इतनी छोटी बात के लिए ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट से टकराव करेगा क्या? एरोगेंट होकर भी क्या, तुम बेधड़क हंसते हो। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बॉडी से फूटता है। जवानी में जोश ना हो तो पूरी बॉडी गोल्डन येलो श्वान युआन स्वॉर्ड मार्शल सोल हथेली में कंडेंस होती है। फौरन एक येलो, दो पर्पल, तीन ब्लैक, 6 सोल रिंग्स एक के बाद एक पैरों के नीचे उठती हैं, आसपास सर्कल करती हैं। टेरिफाइंग सोल पावर प्रेशर फ्लड की तरह पूरे वेन्यू को अपनी ग्रिप में ले लेता है। ये कैसा सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखते ही युआनचेन, यू लुओमियन और सारे एल्डर्स डिसाइपल्स डिसबिलीफ से भर जाते हैं। एक येलो, दो पर्पल, सेकंड सोल रिंग 1000 ईयर, फोर्थ सोल रिंग 10,000 ईयर। इतना एक्सट्रीम सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरे डोडो कॉन्टिनेंट में कभी सुना ही नहीं गया। तुरंत ही किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पर डाउट नहीं रहता। इतना अनपैरेलल्ड जीनियस सिर्फ सोल हॉल में ही इतनी कैपेसिटी है ऐसे जीनियस को नर्चर करने की। एक तुच्छा सा सोल एम्परर भी इतनी एरोगेंस दिखाता है। यूलोनियन का दिल भले शॉक्ड था, फिर भी एक जूनियर के इतने प्रोवोक करने से खुद को नहीं रोक पाता। गुस्से में दहाड़ता है। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन पोसेशन एक्टिवेट करता है। ड्रैगन रोर गूंजती है। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन मार्शल सोल बॉडी में एंट्री करती है। इलेक्ट्रिक लाइट फूटती है। दोनों आर्म्स लेग्स क्विकली मेल्ट होकर स्केल्स पोजीशन ड्रैगन आर्म बन जाती हैं। व्हाइट ड्रैगन विंग्स तुरंत खुलती हैं। 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक 8 सोल रिंग्स एक के बाद एक उठती हैं।
एक सोल डुलुओ लेवल की स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करती हैं। यू लुओमियान सचमुच आसमान में उठता है। ड्रैगन क्लॉज कोल्ड लाइट के साथ चमकते हुए डायरेक्टली तुम्हारी तरफ ग्रैब करते हैं। इंस्टेंट में चारों तरफ छा जाता है। ह्यूमन एम्परर डोमेन, शुआन युआन स्वॉर्ड, पिछले जन्म का 9 प्रोविंसेस का टॉप टियर डिवाइन वेपन होने के नाते जो मार्शल सोल उससे बनी थी, खुद से एक डोमेन रखती है। ह्यूमन एम्पर डोमेन का इफेक्ट सिर्फ एक है, बहुत डोमिनेंट। यू लोमियन का फेस पूरी तरह बदल जाता है। डोमेन के अंदर सोल पावर सर्कुलेट करना अचानक कोएगुलेट हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 20% सप्रेस हो जाती है। यह है टैलेंट डोमेन। ह्यूमन एम्परर डोमेन अभी दो एबिलिटीज रखती है। पहली, ह्यूमन एम्परर सुप्रीम, डोमेन में मौजूद अपने से नीचे स्ट्रेंथ वाले एनिमी की 40% स्ट्रेंथ सप्रेस करती है। सेम लेवल की 30%, अपने से ऊपर की 20%। दूसरी, ह्यूमन वे इन्फिनिट, अपनी और अलाइज की सभी तरफ से 100% स्ट्रेंथ बूस्ट करती है। यूल्यूमियन को फील होता है सोल पावर सर्कुलेट करना अचानक ड्रॉप हो जाता है। एक्शन लेना भी माउंटेन उठाने जैसा हो गया है। तुम बिल्कुल भी नहीं रुकते। थर्ड सोल रिंग लो करती है। थर्ड सोल स्किल, सन मून हिडन, मैसिव अमाउंट सनलाइट बॉडी में जमा होकर प्योर बॉडी से सूरज जैसा ब्लेजिंग ऑरा फूटता है। फिफ्थ सोल स्किल क्रिम्सन स्काई, सोल मास्टर्स के अगेंस्ट तुम डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक सोल रिंग टारगेट करके उसकी 7th सोल स्किल सील कर सकते हो। यू लुओमियन के लिए सील होने वाली वही 7th सोल स्किल थी, ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन ट्रू बॉडी। एक गोल्डन लाइट आसमान से गिरकर यू लुओमियन पर पड़ती है, 7th सोल रिंग को डेडलॉक कर देती है। फोर्थ सोल स्किल डिंक यानकुन, शुआन युआन स्वॉर्ड स्विंग होते ही एक गोल्डन माउंटेन रिवर इल्यूजन समन होकर बुरी तरह सप्रेस करती है। एक इरिजिस्टेबल पावर प्रेस करती है। यू लुओमियन का पूरा बॉडी हवा में फिक्स होकर रुक जाता है, मूव ही नहीं हो पाता। ये कैसी घोस्टली स्किल है। यू लुओमियन गुस्से में दहाड़ता है। 7th सोल स्किल ट्राई करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो एक्टिवेट करता है। तुम कोल्ड लाव देते हो। पीठ पर हंटिंग स्पिरिट बर्ड इंटेंट अचानक झटकती है। बॉडी गोल्डन लाइट स्ट्रीम बनकर सीधे यू लुओमियन की तरफ लपकती है। सेकंड ब्रदर सावधान, यू युआनजेन का फेस पूरी तरह बदल जाता है। तेजी से हवा में उठने की कोशिश करता है पर ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम स्वान युआन स्वॉर्ड हाथ में लिए इंस्टेंट में यू लुमियन के पास से गुजरते हो। गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। यू लुमियन का राइट आर्म रूट से कट जाता है। हवा में कई बार पलटते हुए ब्लड रेन के साथ गिरता है, बुरी तरह चीखता है। पूरे वेन्यू में उसकी स्क्रीम गूंज उठती है। यू लुमियन जोर से स्क्वायर पर गिर जाता है। कटा हुआ आर्म पकड़कर पेन से लौटता है। ब्लड ने मार्बल टाइल्स का बड़ा हिस्सा लाल कर दिया है। सेकंड ब्रदर यू युआनजन की आंखें ऑलमोस्ट फट जाती हैं। यंग मैन, तुम मरना चाहते हो। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन 5 सोल बॉडी में पोजेस करता है। इलेक्ट्रिक लाइट फूटती है। बॉडी तेजी से मेल्ट होकर ड्रैगन आर्मर बनती है। वाइड विंग्स खुलते हैं। 2 येलो, 2 पर्पल, 5 ब्लैक, 9 सोल रिंग्स एक के बाद एक उठती हैं। सोल डुलुओ लेवल की टेरिफाइंग प्रेशर अचानक फूट पड़ती है। एक सोल डुलुओ लेवल की प्रेशर के सामने तुम्हें फाइनली थोड़ा प्रेशर फील होता है। फिर भी बिल्कुल रिट्रीट नहीं करते, बल्कि जोर से हंस पड़ते हो। क्रिम्सन स्काई डिवाइन ड्रैगन इमर्जेस, ब्लेजिंग गोल्डन डिवाइन लाइट अचानक तुम्हारे बॉडी से फूटती है। 100 मीटर से ज्यादा लेंथ वाला, पूरी तरह ब्लेजिंग रेड और गोल्डन कोटिंग बॉडी, स्नेक जैसा शेप, ईगल क्लॉज जैसे 4 क्लॉज, सेक्रेड और मैजेस्टिक ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन तुम्हारी पीठ से उभरती है। आसमान चीरने वाली ड्रैगन रोर हेवन अर्थ तक गूंजती है। टेरिफाइंग ड्रैगन स्टोन जैसी प्रेशर के साथ नीचे आती है। पूरी ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट को कवर कर लेती है। ड्रैगन 5 सोल्स हायर क्वालिटी ड्रैगन 5 सोल्स के सामने नेचुरली सप्रेस हो जाती हैं। क्रिम्सन स्काई डिवाइन ड्रैगन, ड्रैगन किंग लेवल से भी ऊपर की ट्रू ड्रैगन 5 सोल है। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन जैसी सब ड्रैगन पूरी तरह उसके सामने कुछ भी नहीं। यू युआनजन को फील होता है जैसे कोई ब्लड लाइन प्रेशर उसे नीज पर लाने के लिए मजबूर कर रही हो। क्रिम्सन स्काई डिवाइन ड्रैगन ड्रैगन प्लस ह्यूमन एम्परर सुप्रीम ड्यूअल ओवरलैप, यू युआनजिन की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 70% सूख जाती है। फिफ्थ सोल स्किल क्रिम्सन स्काई, तुम फिर से इस्तेमाल करते हो। गोल्डन लाइट प्रिसाइसली यू युआनजिन पर गिरती है। 7th सोल रिंग कनेक्शन खो देती है। तुम पहले ही स्वॉर्ड स्विंग कर चुके हो। गोल्डन स्वॉर्ड ची हवा में एक मैजिक इमोर्टल पैलेस डोमेन बनाकर अद्वितीय मैजेस्टी के साथ कवर करने के लिए बढ़ती है। 6th सोल स्किल इमोर्टल लॉकिंग स्पिरिट, यू युआनजिन इंस्टिंक्टिवली टेरिफाइंग डेंजर फील करता है। अपनी एम्प्लीफिकेशन स्किल्स और सोल बोन टेक्निक्स पूरी तरह ओपन करके गुस्से में दहाड़ता है। 9th सोल स्किल ट्रू ड्रैगन्स रात, 9 जाइंट ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन्स रुक करते हुए निकलते, हर एक कई 10 मीटर लंबी, पूरी बॉडी आर्क लाइटनिंग से रैप्ड, तुम्हारी और इमॉर्टल पैलेस की तरफ बढ़ती है। तुम कोल्ड लाफ देते हो, फिर से स्वॉर्ड स्विंग करते हो। सेकंड सोल स्किल गोल्डन माउंटेन रिवर, गोल्डन लाइट एक बड़े गोल्डन शील्ड में बदल जाती है। इमॉर्टल पैलेस के सामने खड़ी होकर रोकती है। गोल्डन माउंटेन रिवर की ईयर लिमिट सिर्फ 5000 सा थी। नॉर्मली एक टाइटल डोलुओ के 9 सोल स्किल को नहीं रोक सकती, पर इस वक्त यू युआनजन की स्ट्रेंथ सिर्फ सोल सेज लेवल तक ही थी।
और गोल्डन माउंटेन रिवर अटैक्स को जमीन में रिडायरेक्ट कर सकती है। प्लस तुमने ऑलरेडी सोल कोर कंडेंस कर लिया था। टाइटल डुलुओ लेवल सोल पावर से एक्टिवेट करने पर ऊपर से सन मून हिडन और ह्यूमन वे इन्फिनिट भी ऐड होकर पूरी तरह सफिशिएंट थी। बूम बूम बूम, 9 जोरदार धमाके, 9 लाइटनिंग ड्रैगन्स उस शील्ड पर जोर से टकराते हैं। टेरिफाइंग शॉक वेव और आर्क लाइटनिंग फूटते हैं। गोल्डन शील्ड बस कुछ बार हिलती है, फिर सारी पावर जमीन में रिडायरेक्ट कर देती है। खड़क, गरजने की आवाज आती है। स्क्वायर की जमीन इंच इंच में क्रैक हो जाती है। क्रैक्स चारों तरफ फैल जाती हैं। कई बिल्डिंग्स बुरी तरह गिर जाती हैं। डस्ट चारों तरफ उड़ती है। 9th सोल स्किल ब्लॉक करने के बाद तुम तुरंत गोल्डन माउंटेन रिवर हटाते हो। इमॉर्टल पैलेस ऑलरेडी यू युआनझेन को अंदर सील कर चुकी थी। सेकंड फेज एक्टिवेट करता है। इमॉर्टल पैलेस इंस्टेंटली शैटर होकर काउंटलेस स्पिरिचुअल गोल्डन सोर्ड ची में बदल जाती है। स्पेस के साथ मिलकर एक साथ शैटर होती है। यू युआनझेन की मेल्टेड बॉडी इंस्टेंटली ब्रेक हो जाती है। बॉडी पर काउंटलेस डीप स्वॉर्ड मार्क वुंड्स बन जाते हैं। ब्लड बुरी तरह फूटता है। एक बड़ा माउथफुल ब्लड वॉमिट करता है। फेस पेपर वाइट हो जाता है। टूटी हुई काइट की तरह आसमान से गिरता है। जोर से स्क्वायर पर गिरता है। धूल और मिट्टी उठती है। यू डालोंग का फेस पूरी तरह बदल जाता है। अर्जेंटली दौड़कर आकर उठाता है। आंखें रेड। टाइटल डोलुओ, ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेट का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति, एक सोल एम्परर से भी नहीं जीत पाया। ये लोमियन को ऑलरेडी सजा मिल चुकी है। अब बारी तुम्हारी है। ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेट के स्क्वायर में बुरी तरह घायल युआनझेन को देखते हुए तुम गरजते हो। जुआन युआन स्वॉर्ड हाथ में पकड़े, एक्सटर्नल सोल बोन स्प्लिट गोल्ड बर्ड की इंटेंट एक्टिवेट करके हवा में स्टेप रखते हुए नजर यू लोमियान की ब्यूटीफुल वाइफ की तरफ मोड़ते हो। टोन ठंडी। मत मत करो। टंग कटने बात सोचते ही यू लोमियन की वाइफ का फेस टेरर से भर जाता है। मुड़कर भागने की कोशिश करती है, पर वो भी भले सोल एम्परर है। सालों की कंफर्ट से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी पहले ही बहुत डिग्रेड हो चुकी थी। तुम्हारा मैच कहाँ कर पाती? अभी भी भागी? तुम कोल्ड लाफ देते हो। तेजी से गोल्डन रेड लाइट स्ट्रीम बनकर इंस्टेंट में उसे पकड़ लेते हो। फोर्थ सोल रिंग फिर से ग्लो करती है। फोर्थ सोल स्किल डिंक यानकुन, शुआन युआन स्वॉर्ड स्विंग करते ही डैजलिंग गोल्डन लाइट में एक गोल्डन माउंटेन रिवर इल्यूजन इमर्ज होती है। डायरेक्टली इंसान को उसी जगह फिक्स कर देती है। तुम उसका चीक पकड़कर उसकी टंग बाहर निकालने के लिए फोर्स करते हो। गोल्डन सोर्ड लाइट फ्लैश होती है। ब्लड फ्लैश होती है। आधी टंग जमीन पर गिरती है। यू लोमियन की वाइफ एक पेनफुल ट्रैजिक स्क्रीम देती है। फेस पूरी तरह पेन से ट्विस्टेड, ब्लड माउथ से बहती जाती है। चीखना चाहती है पर सिर्फ अनक्लियर साउंड्स ही निकल पाते हैं। चारों तरफ ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स ठंडे पड़ जाते हैं। जब खुद सेक्ट मास्टर यू युआनझेन भी बुरी तरह घायल हो चुका था, तो कौन आगे आकर मरने की हिम्मत करता? यू लोमियान का एक आर्म काटकर उसकी वाइफ की टंग निकालकर लियू अरलोंग और उसकी मदर लियू वानरू के लिए बदला ले चुकने के बाद तुम फिर से आसमान में उठते हो। लियू अरलोंग को साथ लेकर मुड़कर वापस सोल सिटी की तरफ उड़ जाते हो। हवा में लियू अरलोंग पीछे मुड़कर एक बार ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेट देखती है। जमीन पर यू लुओमियन अपना कटा हुआ आर्म पकड़े पेन में चिल्ला रहा था। उसकी वाइफ जमीन पर पड़ी, माउथ से ब्लड बहता हुआ। यू यानजेन बुरी तरह घायल होकर अनकॉन्शियस था। उसके दिल में पूरा सेटिस्फैक्शन था। फिर बगल में देखती है, तुम्हें अंदर एंडलेस टच्ड फीलिंग उमड़ती है। इस मोमेंट वो कंफर्म हो जाती है कि उसने सही इंसान चुना है। किंग शुआन, थैंक यू तुम्हारा। इसी वक्त तुम्हारे माइंड में कोल्ड मैकेनिकल वॉइस गूंजती है। डिटेक्टेड, लियो अरलोंग की होस्ट के प्रति गुडविल टिल डेथ, नो रिग्रेट लेवल तक पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट को रिवॉर्ड मिलता है 10,000 ईयर एक्सटर्नल सोल बोन, फायर ड्रैगन किंग राइट आर्म प्लस 10,000 ईयर एक्सटर्नल सोल बोन। तुम्हें दिल में खुशी होती है, बढ़िया सोल सिटी पहुंचकर इसे फ्यूज कर लेंगे। रास्ते भर उड़ते हुए दोनों ऑलमोस्ट पूरा डोलुओ कॉन्टिनेंट पार करके, कंटिन्यूअस माउंटेन्स रिवर्स क्रॉस करके आखिर सोल सिटी वापस पहुंचते हो। पोप्स पैलेस के पीछे वाले माउंटेन पर तुम्हारे रहने वाले कोर्टयार्ड में लैंडिंग होते हो। जब देखा जाता है कि तुम्हारे बगल में स्पिरिटेड ब्यूटीफुल लियो अरलोंग भी खड़ी है, वो थोड़ी स्टन रह जाती है। ये मिस कौन है? ये लियो अरलोंग है, मेरी वाइफ। आगे से इन्हें मैडम बुलाना। वो थोड़ी स्टन रह जाती है। ये नाम उसे ऑब्वियसली याद था, पर उसे नहीं सोचा था तुमने लियो अरलोंग को ढूंढा और डायरेक्टली उसे लेकर ही आ गए। ये तो बहुत फास्ट हुआ। वो थोड़ी हेजिटेट करके बोलती है, समझ गई हाइनेस, पर आपके जाने के इन कुछ दिनों में पोप महामहिम ने आपको ढूंढा है। कहा जब आप लौटे हैं तो उनसे मिलने जाएं। क्या आप अभी जा सकते हैं? थोड़ी देर में चला जाता हूँ। कोइंसिडेंटली मैंने भी टीचर के लिए एक सरप्राइज तैयार की है। तुम हल्की सी स्माइल देते हो। बाहर से देखने पर टीचर कियानशुन जी की रेपुटेशन काफ़ी खराब हो सकती है, पर एक नॉर्मल इंसान होने के नाते तुम्हें नहीं लगता ये सिर्फ टीचर की गलती है? बीबी डोंग का सेल्फ सर्विंग अनग्रेटफुल बिहेवियर भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। खुद को चियानशुन जी की जगह रखकर सोचोगे तो समझ आता है चीज़ें ऐसी क्यों हुई, पर इस जन्म में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। टीचर ने बचपन से तुम्हारे साथ अच्छा किया है। तुम कोई अनग्रेटफुल इंसान नहीं। नेचुरली दिल में रिस्पेक्ट रहता है। इस बार आइस फायर डुअल पूल से बहुत सारी इमोर्टल हर्ब्स लेकर तुमने टीचर कियानशुन जी, ग्रैंडपा चियान डाओल्यू और गोल्डन एलिगेटर डोलुओ जैसे सपोर्टिंग एल्डर्स सबके लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। लियू अरलोंग को सेटल करने के बाद तुम पोप्स पैलेस की तरफ जाते हो। सेंट सोन
थ्रोन पर बैठे गोल्डन पोप रोब पहने, टॉल और स्ट्रेट बॉडी, गोल्डन हेयर शोल्डर्स तक, हैंडसम मिडिल एज मैन को सीरियसली बो करके किंग शुआन टीचर के दर्शन को आया हूँ। किंग शुआन तुम लौट आए। चियांग जी बिटर स्माइल के साथ टेम्पल्स मसाज करते हुए थोड़ा हेडेक महसूस करता है। तुम और डोंगर वाली बात मैंने सुनी है, क्या रियली कोई सॉल्यूशन नहीं है? तुम कुछ पैर साइलेंट रहते हो, फिर धीरे से बोलते हो, स्पिल्ड वाटर नहीं वापस आती। वैसे भी अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं बचा, चूंकि वो पहले किसी और को चाहती है, तो मुझे भी क्यों उसके पीछे स्टबर्नली अटैच रहना चाहिए? हस्बैंड एंड वाइफ, व्हेन द क्राइसिस कम्स ईच गो देयर ओन वे। इस बार बाहर जाकर सिक्स्थ सोल रे हंट करते हुए मुझे एक नई वाइफ भी मिल गई। नाम ल्यूअरलोंग है, 5 सोल फायर ड्रैगन है, इनेट सोल पावर लेवल 8, लुक्स भी उसके कंपैरिजन में कम नहीं। ऑलरेडी मैंने उसे अपने घर में ले लिया। क्या अनाक्षण जी को नहीं सोचा था तुम इतनी फास्ट एक्शन लोगे? इतना फर्म एटीट्यूड। गहरी सांस लेता है किनोट्रॉन, मुझे पता है इस मामले तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस नहीं सोचा था डोंगियर पहले तुम्हें इतना पसंद करती थी, अब उस यू शाओगैंग के प्यार में इतनी क्यों पड़ गई? वो यू शाओगांग तो दिखने में एवरेज है, कल्टीवेशन भी बहुत पुअर है। मुझे रियली समझ नहीं आता उसे उसमें क्या मिला। उसकी मर्जी, तुम्हारी टोन में कोई फर्क नहीं आता। अच्छा टीचर, इस बार मैं जब सोल रिंग हंट करने गया था, एक्सीडेंटली एक ट्रेजर स्पॉट भी डिस्कवर किया। बहुत सारी रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन मिली, इनमें से कई आपके और ग्रैंडपा के लिए बहुत काम की हैं। ये सोचते ही फेस पर स्माइल के साथ स्टोरेज सोल टूल से एक एक करके इमॉर्टल हर्ब्स और टॉप ग्रेड मेडिसिन निकालते हो। 8 पेटल इमॉर्टल ऑर्किड वाटर फेरी, जेड चिकन बोन, मैकेनिज्म फिनिक्स कुई, इंक जेड डिवाइन बैम्बू शूट, ड्रैगन ब्लड ग्रास, 9 बॉटल्स पर्पल ब्रांच, 10,000 ईयर जिनसेंग किंग। तुम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करते हो। किंग शुआन, तुम रियली हमारे सोल हॉल की ग्रेट लकी स्टार हो। क्यानशुन जी तुरंत पहले वाली डिप्रेशन भूलकर बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है, इन स्पिरिचुअल मेडिसिन के साथ सोल हॉल की स्ट्रेंथ एक बड़ा जंप ले सकती है। टीचर, ये मेडिसिन आपको सौंप देता हूँ, आप खुद रख लीजिए जो चाहें, बाकी ग्रैंडपा और गोल्डन एलिगेटर ग्रैंडपा सबको सौंप दीजिए। तुम मुस्कुराते हुए वो सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन से भरा जेड बॉक्स कियानसुम जी को सौंप देते हो। तुम्हारे ग्रैंडपा अभी भी सिक्लूजन में हैं, उनकी मेडिसिन मैं पहले रख लेता हूँ, बाकी मैं गोल्डन एलिगेटर वगैरह को सौंप दूंगा। कियानसुन जी थैंक्स कहता है। कियानसुन जी से विदा लेकर तुम पोप्स पैलेस से निकलकर सोल सिटी एरिया की तरफ चलते हो। इसके बाद तुम्हारा प्लान है रिसेंटली टाइटल डोलियो बने जू डोलियो युएगुआन से मिलने जाने का। पहले तुमने युएगुआन से इमॉर्टल हर्ब कैटलॉग उधार ली थी, इस बार आइस फायर ड्यूअल पूल स्ट्रिप में इतनी सारी इमॉर्टल हर्ब्स पहचान पाना उसी बुक की वजह से पॉसिबल हुआ। तुम हमेशा ग्रेटिट्यूड को याद रखते हो, ऑब्वियसली युएगुआन का ये फेवर नहीं भूलोगे, और उसके लिए जो गिफ्ट तुमने प्रिपेयर की है वो एग्जैक्टली वही इमॉर्टल आइटम थी, रॉन्ग टॉम तियानजू। सोल सिटी वापस आने के बाद तुम्हारी इस ट्रिप में सक्सेसफुली सिक्स्थ सोल रिंग हंट करके कल्टीवेशन बॉटलनेक ब्रेक करने की और साथ में लियो और लॉन्ग नाम की एक जीनियस ब्यूटीफुल गर्ल को वाइफ बनाकर लाने की खबर बहुत जल्दी पूरे सोल सिटी में फैल जाती है। पोप्स पैलेस जिस हिल पर स्थित है, उसके पीछे वाली दूसरी विला में बीबी डोंग को भी बहुत जल्दी ये न्यूज़ मिल जाती है। उसका एक्सक्विजिट, इतना इनोसेंट फेस वाला ब्यूटीफुल फेस, उसकी ब्यूटीफुल आईज रेड हो जाती हैं, पूरी तरह गुस्से से भर जाती हैं, बिना खुद को कंट्रोल किए पास रखी फ्लावर पॉट को धकेलकर जमीन पर गिरा देती है, टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। बगल में न्यूज़ रिपोर्ट कर रही मेड डर से कांपने लगती है। गु किंगशुआन, वो ऐसा कैसे कर सकता है? बीबी डोंग की ब्यूटीफुल आईज रेड हो जाती हैं, टीथ क्लेंच करके लिप बाइट करती है, पूरी तरह अनफेयर फील कर रही थी। हमने अभी, क्या उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह है? उसने मुझसे जो कस्में खाई थी उनका क्या मतलब था? थू प्ले बॉय। बगल में खड़ी मेड ये सुनकर बिल्कुल समझ नहीं पाती। क्या सेंटेस हाइनेस आपने ही खुद सेंट्स ऑन हाइनेस से एंगेजमेंट नहीं तोड़ा था? सेंट्स ऑन हाइनेस अगर एक मर्द है तो ऑब्वियसली उसे खुद को प्रूव करना ही था। सेंट्स ऑन हाइनेस जितना आउटस्टैंडिंग इंसान, इतना हैंडसम, इतनी हाई कल्टीवेशन टैलेंट, इतना स्मार्ट, कुछ और वाइफ्स ले लें तो ये कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी वो पहले जब अपने विलेज में थी तो सुना था सिटी के नोबल्स और रिच मर्चेंट्स सब कई कई वाइफ्स रखते ही थे। गुस्सा निकालने के बाद बीबी डोंग गुस्से में कोर्टयार्ड से निकलकर सोल सिटी जाती है, यू शाओगान के रेंटेड स्मॉल हाउस की तरफ। शाओगान, शाओगान तुम हो क्या? जल्दी ही कोर्टयार्ड का डोर खुलता है। ब्लैक स्टूडेंट रो पहने, स्ट्रेट फ्रिंज शॉर्ट हेयर, मिडिल पार्टेड हेयर वाला, दिखने में एवरेज पर थोड़ी मेलनकॉली वाइब वाला यंग मैन डोर खोलता है। बीबी डोंग को देखकर यू शाओगांग अपने स्टिफ फेस पर हल्की सी स्माइल लाता है। डोंगर तुम आई। यू शाओगांग को देखते ही बीबी डोंग अनजाने में पहले वाले गु चिंगशुआन के साथ एंगेजमेंट तोड़ने वाले वक्त को याद करती है। इससे पहले उसे हमेशा लगता था गु चिंगशुआन से एंगेजमेंट तोड़कर यू शाओगांग के साथ रहना डेफिनेटली सही होगा, ये उसकी ट्रू लव की तरफ बढ़ने वाली स्टेप है। पर एंगेजमेंट तोड़ने के बाद वाली खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसे एक एम्प्टी सी फीलिंग आती है, कुछ खोया हुआ सा महसूस होता है, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने खुद फेंक दी हो। जल्दी यू शाओगांग को ढूंढकर उससे कहा कि दोनों अब ऑफिशियली कपल हैं। उस वक्त उसे पहले वाली खुशी फील नहीं हुई, बल्कि थोड़ी अजीब सी रेजिस्टेंस महसूस हुई, जैसे उसने कोई गलत चॉइस किया हो।
पर बीबी डोंग स्वभाव से स्टबन थी, अपनी गलती एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। चूंकि पहले ही एंगेजमेंट तोड़ चुकी थी, फिर भी यू शाओगान को बताया कि आगे से दोनों कपल रहेंगे। इस बात पर यू शाओगान की आंखों में इंफीरियॉरिटी भरी थी, रेड आइज, बहुत रेजिस्टेंस और वरी दिखा रहा था। ये कैसे हो सकता है डोंगर, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पहले यू शाओगान के इस जेंटल और थोड़े मेलनकॉलिक लुक को देखकर बीबी डोंग को सिर्फ प्यार आता था। अभी अजीब सी इरिटेशन फील होती है। डायरेक्टली फोर्स करके बोलती है, मैंने एक बार तुम्हें चूज किया तो पीछे नहीं हटूंगी, तुम बस एक्सेप्ट कर लो। आगे मैं पूरी स्ट्रेंथ से तुम्हारी 5 सोल थ्योरी रिसर्च में मदद करूंगी। वो कंटिन्यू रखते हैं ताकि बड़े जनता का भला हो। इन यादों को फोर्स से खत्म करते हुए बीबी डोंग गहरी सांस लेकर डायरेक्टली पूछती है, शाओगांग, तुम्हारे 5 सोल्स टॉप 10 कोर कॉम्पिटिटिवनेस थियरी के बाद क्या कोई नई थियरी रिसर्च कंप्लीट हुई है? कंप्लीट हो गई हो तो मैं उसे पब्लिश और प्रमोट करने में मदद कर दूंगी। है। यू शाओगांग की आइज में एक हेजिटेंट गिल्ट फ्लैश होता है, फेस पर प्रिटेंड एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म दिखाता है। मैं अभी एक थियरी पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसका नाम है सोल रिंग एब्जॉर्प्शन लिमिट थ्योरी। ये कॉमन लोगों को सोल रिंग्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकता है, बस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो तुम कंटिन्यू रिसर्च करो। ओरिजिनली बहुत सारी बातें यू शाओगांग से करनी थी, पर गू चिंगशुआन किसी ऐसी गर्ल को लेकर आया है जो अपने से मैच नहीं करती। ये सुनकर बीबी डोंग अचानक अपना इंटरेस्ट खो देती है। यू शाओगांग को बात करके छोड़कर वो मुड़कर वहां से निकल जाती है। अगले दिन तुम्हें अचानक न्यूज़ मिलती है कि पोप्स पैलेस जाकर टीचर से मिलना है। तुरंत जाते हो। अंदर एंट्री करते ही तुम्हें एक जानी पहचानी फिगर खड़ी दिखती है, बीबी डोंग। तुम भौहें सिकोड़ते हो। टीचर क्या अभी भी हार नहीं मानते? पर इस वक्त बीबी डोंग का फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। अनविलिंग और गुस्से वाली एक्सप्रेशन, जैसे उसे चियानशुन जी से कोल्ड किया गया हो। चियानशुन जी तुम्हें देखते ही स्माइल देता है, किंग। तुम हल्की से सल्यूट देते हो। चियानशुन जी की आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट फ्लैश होती है। एक्चुअली एक बात है, तुम्हारे ग्रैंडफादर से पोप पद रिसीव किए हुए कई साल हो चुके हैं, पर इन कई सालों में मैंने कुछ खास किया ही नहीं। हाल ही में मुझे पता चला कि एंडलेस ओशन में एक जगह है जिसे सी गॉड आइलैंड कहते हैं। ये सी सोल मास्टर्स के बीच बिल्कुल हमारे सोल हॉल जितनी ही रेप्यूटेशन रखता है। मैंने एक प्लान बनाया है, सोल हॉल की एलीट फोर्सेस लेकर सी गॉड आइलैंड पर अटैक करके उसे एब्जॉर्ब करके एंडलेस ओशन के सी सोल मास्टर्स को सबमिट कराकर सोल हॉल की स्ट्रेंथ एंडलेस ओशन तक फैलाने की। अभी तक मैंने इनफ एलीट फोर्सेस इकट्ठा कर ली हैं। हाफ मंथ बाद एक्शन शुरू करने वाला हूँ। चिंगशुआन, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे माउथ कॉर्नर में हल्की सी ट्विच होती है, थोड़ा स्पीचलेस। ये है ओरिजिनल स्टोरी में टीचर सी गॉड आइलैंड पर अटैक क्यों करने गए थे, इसी वजह से। तुम ऑब्वियसली ये कहना चाहते थे कि ऐसा मत करो, पर टीचर पहले ही कह चुके हैं। हाफ मंथ बाद एक्शन शुरू होगी। प्रोबेबली गोल्डन एलिगेटर ग्रैंडपा जैसे सपोर्टिंग एल्डर्स सबको पहले से पता चल चुका होगा। कुछ और छोड़ो, गोल्डन एलिगेटर ग्रैंडपा ने डेफिनेटली रोका होगा। उनकी ग्रैंडपा चियान दावलियो से एज ज्यादा है। डेफिनेटली ग्रैंडपा और सी गॉड आइलैंड के हाई प्रीस्ट पोसाइडन के बीच वाली बात जानते हैं, बस ओपनली बता नहीं सकते। पर जब गोल्डन एलिगेटर डोलुओ जैसे सपोर्टिंग एल्डर्स भी टीचर को नहीं रोक पाए, तो तुम्हें क्यों लगता है तुम रोक पाओगे? और ये सोचकर कि उस 100,000 ईयर फायर ड्रैगन किंग का राइट आर्म फ्यूज होने के बाद एक सेक्ट स्ट्रेंथ 70 कुछ लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता है। चलो अपने आप को साथ रखकर देखते हैं। अच्छी तरह कमांड करूंगा। अगर रियली नहीं बना तो पहले ही विदड्रॉ करेंगे, लॉस मिनिमाइज करेंगे। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम थोड़ी सोचकर फिस्ट बाउ करते हुए टीचर वाइज हैं। क्यानशुन जी का प्लान सुनने के बाद तुम मुड़कर वापस जाने की तैयारी करते हो। अभी पोप्स पैलेस से बाहर ही कदम रखा था कि पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आती है, गु किंगशुआन, वहीं रुको। तुम कदम रोक कर रुकते हो। देखते हो बीबी डोंग तेजी से पीछे आ रही है। उसका एक्सक्विजिट और ब्यूटीफुल फेस पूरी तरह गुस्से और अनविलिंगनेस से भरा हुआ था। ब्यूटीफुल आइज रेड, टीथ से लिप को क्लेंच किए हुए, जैसे कोई बहुत बड़ा इनजस्टिस झेल रही हो। कोई बात है? तुम्हारी टोन काम थी। कोई बात है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कोई बात है? वो जल्दी से तुम्हारे सामने आती है। हमने एंगेजमेंट तोड़े हुए अभी कितना ही समय हुआ है, और तुम बिना देर किए एक नई गर्ल ले आए। तुम्हारे दिल में क्या मेरा कभी कोई प्लेस था भी? तुम्हें बस हंसी आती है। बीबी डोंग, तुम कुछ भूल गई हो शायद। एंगेजमेंट तोड़ने की बात तुमने की थी। यू शाओगांग के लिए तुम खुद मेरे पास आई थी। कहा था हमारे बीच सिर्फ फैमिली अफेक्शन था, लव नहीं। मैंने एग्री करके तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें फ्रीडम दी। अब क्यों तुम इतनी गुस्से में आकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं दूसरी गर्ल क्यों ले आया? तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड है, या तुम अपना ही सही मतलब खो चुकी हो? बीबी डोंग का फेस रेड होकर पड़ जाता है। तुम क्या समझते हो? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे लिए वर्चुअस बनकर रहना चाहिए था, या फिर तुम्हें लगता है एंगेजमेंट तोड़ने के बाद भी मुझे तुम्हारे लिए तड़पते रहना चाहिए था? बीबी डोंग, कहीं तुम खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ नहीं बैठी? क्या रियली लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेली गर्ल हो? तुमने अपना लव चाहा, मैंने तुम्हें फ्रीडम दे दी, अब मैं सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा हूँ। और तुम फिर से आकर मुझसे सवाल कर रही हो, एक्चुअली तुम चाहती क्या हो? आगे से प्लीज मुझे मत जानने का प्रिटेंड करना। समझो हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं। बिना उसका रिस्पॉन्स वेट किए तुम मुड़कर बड़े कदमों से चले जाते हो। बीबी डोंग वहीं खड़ी रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती।
उसे खुद भी नहीं पता वो एक्चुअली क्या चाहती है। बस तुम्हारे कोई नई गर्ल लाने की खबर सुनते ही दिल में जैसे कोई शार्प थिंग चुभ गया हो, एक अनबेरेबल डिस्कम्फर्ट। उसे लगा था एंगेजमेंट तोड़ने के बाद वो रिलैक्स फील करेगी, खुश होगी, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। हमेशा लगता रहा कुछ मिसिंग है, एम्प्टी सी फीलिंग। जब पता चला तुम्हें इतनी जल्दी नया लव मिल गया, वो लॉस और अनविलिंगनेस ऑलमोस्ट उसे ड्राउन कर देती है। तुम्हारे जाते हुए पीठ को देखते हुए बीबी डोंग की ब्यूटीफुल आईज रेड हो जाती हैं, टीयर्स रोल हो जाते हैं। अपनी जेड वाइट हाथ मुट्ठी में बंद करके दांत भींचकर गुस्से में मुड़मुड़ करती है, गु किंगशुआन, तुम्हें डेफिनेटली। अगले दिन सोल हॉल मेन गेट पर ऑलरेडी 2000 से ज्यादा एलीट सोल मास्टर्स इकट्ठा हो चुके थे। सबकी कल्टीवेशन सोल किंग लेवल से ऊपर थी। लीड करने वालों में जू डोलुओ, घोस्ट डुलुओ, डेमन बेयर डुलुओ, घोस्ट लेपर्ड डुलुओ, सी टर्टल डुलुओ, एलीट डुलुओ, हर एक टाइटल डुलुओ लेवल का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। गोल्डन एलिगेटर डुलुओ भी उसी टीम में मौजूद था। तुम लियू अरलोंग को लेकर वहां पहुंचते हो। आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली गोल्डन एलिगेटर डुलुओ को ग्रीट करते हो, किंगशुआन, गोल्डन एलिगेटर ग्रैंडपा को नमस्ते। लियू अरलोंग भी तुरंत साथ आती है, क्यूटली बोलती है, गोल्डन एलिगेटर ग्रैंडपा को नमस्ते। गोल्डन एलिगेटर डुलुओ लियू अरलोंग को ऊपर नीचे ऑब्जर्व करते हुए मुस्कुराता है, किंगशुआन, ये वही अरलोंग गर्ल है जिसे तुम लेकर आए हो। बहुत अच्छी गर्ल है, अच्छे से चेरिश करना, कहते हुए तुम्हारा शोल्डर पैट करता है। लियो अलोंग ये सुनकर हल्का सा शाय होकर दिल में बहुत खुश भी है। ऊपर से तुम्हारी स्पिरिचुअल मेडिसिन के लिए भी थैंक्स। तुमने जो ड्रैगन केव ग्रास दी थी, उसे कंज्यूम करने के बाद मेरी गोल्डन एलिगेटर किंग 5 सोल सक्सेसफुली प्यूरिफाई होकर गोल्डन ड्रैगन एलिगेटर बन गई। स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई। कोई बात नहीं, तुम स्माइल करते हो। मैं सोल हॉल का सेंट सोन हूँ, थोड़ी सी स्पिरिचुअल मेडिसिन ही तो है, ये तो नॉर्मल बात है। दूसरी तरफ जो डोलुओ युएगुआन भी आती है थैंक्स देने, वो एक रोंगटोंग तियानजू की वजह से उसकी 5 सोल इवॉल्व होकर इमॉर्टल ग्रेड लेवल तक पहुंची। कल्टीवेशन लेवल 94 पर ब्रेक थ्रू हुई। सेंट्स एंड हाइनेस, थैंक्स आपका। पिछली बार आपने जो इमॉर्टल ग्रेड रोंगटोंग तियानजू भेजी थी, उससे मेरी रोंगटोंग तियानजू 5 सोल सक्सेसफुली इमॉर्टल ग्रेड लेवल तक इवॉल्व हुई। कल्टीवेशन भी लेवल 94 तक ब्रेक थ्रू हुआ। इसी वक्त बीबी डोंग भी पहुंचती है, साथ में यू शाओगांग भी है। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में हेजिटेशन फ्लैश होती है, इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम पीछे हट जाता है। तुम उस पर हल्की नजर डालते हो। तुम उसे मारने का प्लान नहीं रखते, डेड लोग हमेशा परफेक्ट बन जाते हैं। तुम चाहते हो फैक्ट्स के थ्रू बीबी डोंग को दिखाना कि वो कितनी फूलिश और आइलेस थी। बीबी डोंग तुम्हारे बगल में खड़ी लियू यू शाओगांग को लेकर गोल्डन एलिगेटर डोलो से इंट्रोड्यूस करती है। ये यू शाओगांग है, फेमस मार्शल सोल थियरी मास्टर है। इस बार सी गॉड आइलैंड जाते वक्त वो डेफिनेटली सबकी बहुत मदद कर सकते हैं। गोल्डन एलिगेटर डोलियो के माउथ कॉर्नर में ट्विच होती है। एक तुच्छा सा ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड सेक्स से निकाला हुआ गुड फॉर नथिंग क्या जान सकता है, पर फेस को मेंटेन करते हुए सिर्फ ड्राइली बोलता है, होप सो। इसी वक्त दूर से गोल्डन लाइट थंडर की तरह उड़कर आती है, बहुत जल्दी सोल हॉल की सिटी वॉल पर उतरती है। गोल्डन लाइट सेपरेट होते ही एक टॉल और स्ट्रेट फिगर सामने आता है। आने वाला व्यक्ति एक गॉर्जियस गोल्डन रोब पहने हुए था, सिर पर क्राउन, पीठ पर 3 पेयर्स गोल्डन फेदर विंग्स, फेस हैंडसम और मजेस्टिक, हाथ में एक जेमस्टोन स्टड पोप स्टाफ। वही च्यानशुन जी था, पोप महामहिम को नमस्ते। तुम लियू अरलोंग को लेकर गोल्डन एलिगेटर डुलुओ, बीबी डोंग समेत उन 2000 लोगों के साथ सब मुड़कर रिस्पेक्टफुली बाउ करते हुए जोर से आवाज में ग्रीट करते हैं। कियानशुन जी सिटी वॉल पर खड़ा नीचे मौजूद 2000 से ज्यादा एलिट सोल मास्टर्स को देखता है। हैंडसम फेस पर सेटिस्फेक्शन का हल्का सा भाव आता है। गहरी सांस लेकर सोल पावर सर्कुलेट करके जोर से बोलता है, सभी लोग, आज इस पोप ने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि आज एक हिस्ट्री में दर्ज होने लायक बड़ा काम करना है। कियानशुन जी की आवाज वेहमेंट और पैशनेट थी, थोड़ी सप्रेस्ड फीलिंग भी थी। कई सालों से, इन सालों में इस पोप ने बहुत बार सोचा है, मैंने सोल हॉल के लिए क्या किया है, मेरे हाथों में सोल हॉल ने कोई एक्सपेंशन देखी, कोई ग्रोथ देखी। हर बार यही सोचकर इस पोप को नींद नहीं आती। आवाज अचानक ऊंची हो जाती है, और हाफ साल पहले इस पोप को पता चला एंडलेस ओशन की डेप्थ में एक जगह है जिसे सी गॉड आइलैंड कहते हैं। वो आइलैंड एक स्ट्रॉन्ग सी सोल मास्टर फोर्स के कब्जे में है। उसकी पोजीशन सी सोल मास्टर्स के बीच वैसी ही है जैसी हमारे सोल हॉल की कॉन्टिनेंट पर। अगर हम उसे सबमिट करा सकें तो पूरे एंडलेस ओशन को सबमिट करा सकते हैं। एंडलेस ओशन में काउंटलेस रिसोर्सेज हैं, पर हमारे सोल हॉल का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं। क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं। हमारा सोल हॉल कॉन्टिनेंट की ऑर्डर मेंटेन करता है, पूरी दुनिया के सोल मास्टर्स के भले। वो विशाल ब्लू ओशन क्षेत्र क्या हमारे सोल हॉल के टेरिटरी से बाहर ही रहना चाहिए? चियानसुन जी स्टाफ कसकर पकड़ता है, आंखों में ब्लेजिंग फायर जल रही थी। नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो चाहिए। इसलिए स्पोप ने डिसाइड किया है तुम सबको सी गो आइलैंड के अगेंस्ट भेजा जाए। एंडलेस ओशन के सी सोल मास्टर्स को सबमिट कराया जाए। हमारे सोल हॉल का फ्लैग उस दूर वाले आइलैंड पर लगाया जाए, ताकि ओशन की जनता को भी पता चले सोल हॉल की ग्लोरी सिर्फ लैंड पर ही नहीं बल्कि ओशन पर भी छाती है। कियानशुन जी बहुत एक्साइटेड होता है, पैशन से पुप स्टाफ उठाकर, सभी लोग, तुम सब हमारे सोल हॉल की एलिट फोर्सेस हो, 10,000 में से एक चुने गए स्ट्रांग लोग हो।
आज इस पोप ने तुम्हें ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। इस बार का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्व की तरफ, सीधे हनहाई सिटी तरफ। कई दिनों बाद टीम हनहाई सिटी पहुंचती है। हनहाई सिटी की सोल हॉल ब्रांच ओनर को पहले ही चियानशुन जी की ऑर्डर मिल चुकी थी। उन्होंने डजन्स ऑफ लार्ज सी वेसल्स तैयार कर रखे थे, पोर्ट पर व्यवस्थित तरीके से खड़े थे। साथ ही एंडलेस ओशन से फेमिलियर कई सी सोल मास्टर्स को नेविगेटर्स के तौर पर फ्लीट के साथ भेजा गया था। तुम ल्यू अर्लोंग को लेकर एक बड़ी शिप पर चढ़ते हो। फ्लीट सेल उठाकर निकलती है, वेव्स कट करते हुए वास्ट ओशन में एंट्री करती है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद फ्लीट आखिर सी गॉड आइलैंड की सराउंडिंग वाटर के करीब पहुंचने वाली होती है। हनहाई सिटी से भेजे गए अकम्पनिंग सोल मास्टर्स याद दिलाते हैं कि आगे फ्लीट सी गॉड आइलैंड के अधीन वाटर क्षेत्र में एंट्री करेगी। इस एरिया में सी गॉड आइलैंड के गार्डियन सोल बीस्ट, म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क क्लैन रहते हैं। एक्सट्रीम सावधानी की जरूरत है। बहुत जल्दी फ्लीट ऑफिशियली सी गॉड आइलैंड के वाटर क्षेत्र में एंट्री करती है। 20 कुछ बड़े शिप से बनी फ्लीट की मूवमेंट काफी लाउड थी। बहुत जल्दी आसपास पेट्रोल करने वाले म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क्स का ध्यान खींचती है। थोड़ी दूर के वाटर में ग्रे ब्लू राइट बैक डॉर्सल फिन सरफेस पर दिखने लगती हैं। तेजी से फ्लीट की तरफ स्विम करते हैं, पर फ्लीट पहले से रेडी थी। हर शिप पर मौजूद कंट्रोल टाइप सोल मास्टर्स तुरंत समन करके सोल स्किल एक्टिवेट करके आते हुए म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क्स को कंट्रोल में लाते हैं। फिर रेंज अटैक वाले ऑफेंसिव सोल मास्टर्स भी एक्शन लेकर उन्हें किल करते हैं। फ्लीट लगातार सी गॉड आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है। सी गॉड आइलैंड जितनी पास होती जाती, रास्ते में अटैक करने वाले म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क्स उतने ही ज्यादा और स्ट्रांग होते जाते हैं। सोल सेंट और सोल डोलियो लेवल वाले सोल मास्टर्स भी एक्शन लेने लगते हैं। आने वालों को पहले से ही किल या इंजर कर देते हैं ताकि शिप्स को नुकसान न पहुंचे। इतनी मैसिव फ्लीट को हैंडल न कर पाने का रियलाइज होते ही म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क्स की समुदाय जल्दी ही उनके किंग लिटिल व्हाइट को इन्फॉर्म करने जाती है। कुछ ही देर में दूर वाटर में एक मैसिव ग्रे ब्लू शार्क लिटिल व्हाइट दूर से उस मैसिव फ्लीट को देखता है। ऑलमोस्ट 20 प्लस बड़ी शिप्स, ऊपर से शिप्स पर टाइटल डोलो लेवल के स्ट्रॉन्ग लोग भी मौजूद हैं। लिटिल व्हाइट का ब्लू नजर वाला सिर अचानक हिलता है, फेस पूरी तरह बदल जाता है। नहीं, इतनी सारी शिप्स, इतने स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कोई फोर्स सी गॉड आइलैंड पर अटैक करने आ रही है। ओरिजिनली उसने रोकने की सोची थी, पर देखा 20 प्लस बड़ी शिप्स पर हजारों सोल मास्टर्स मौजूद थे। इनमें कई टाइटल डोलो भी थे। लिटिल व्हाइट डिसाइसिवली अपना अटैक का आइडिया छोड़ देता है, मुड़कर तेजी से सी गॉड आइलैंड की तरफ स्विम करने लगता है। उसे जल्दी जाकर ग्रैंड प्रीस्ट पोसाइडन को इन्फॉर्म करना होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी आ रहा है। इस वक्त फ्लीट में तुम एक बड़ी शिप के डेक पर खड़े हो। शुआन युआन स्वॉर्ड 5 सोल हाथ में, आसपास 6 सोल रिंग्स सर्कल कर रही थीं। लियू अरलोंग के साथ बीच बीच में एक्शन लेकर पास आने वाले म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क्स को किल कर रहे थे। अचानक माइंड में एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस गूंजती है। डिंग डिटेक्टेड। न्यू एस रैंक गॉडेस अपीयर हुई है। नेम लिटिल व्हाइट, रेस म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क, कल्टीवेशन 2,80,000 ईयर्स, सिस्टम इवैल्यूएशन एस रैंक गॉडेस। होस्ट को प्लीज जल्दी अटैक कंप्लीट करने को कहा जाता है। तुम एक पैल के लिए स्टन रह जाते हो, आंखों में हल्की सी ऑडनेस। म्यूटेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क किंग लिटिल व्हाइट, उसका सिस्टम इवैल्यूएटेड एस रैंक से ऊपर वाली गॉडेस बनना तुमने रियली ने सोचा था। दिल में थोड़ी हैरानी थी। तो सिस्टम द्वारा इवैल्यूएटेड एस रैंक से ऊपर वाली गॉडेसेस सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं, सोल बीस्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। और सोचते ही याद आता है, रास्ते भर मिले इतने सारे सी सोल बीस्ट्स में से सिर्फ लिटिल व्हाइट ने ही सिस्टम का ध्यान खींचा। एस रैंक से ऊपर वाली गॉडेस जज हुई। इसका मतलब सोल बीस्ट को ये इवैल्यूएशन अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी सैटिस्फाई कर होती हैं। गेस करके कम से कम ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर कल्टीवेशन टैलेंट और लुक्स में भी सिस्टम के ह्यूमन एस रैंक गॉडेस स्टैंडर्ड्स के जितने क्लोज होने चाहिए। चूंकि लिटिल व्हाइट एस रैंक से ऊपर वाली गॉडेस बन सकती है, तुम्हें अचानक एहसास हुआ सी गॉड आइलैंड पर सिर्फ पोसाइडन ही नहीं, सी विच डोलो भी एस लेवल कंडीशन पूरी कर सकती है। उसी वक्त मैजिक और का शार्क किंग शाओबाई तेज से सी गॉड आइलैंड की तरफ तैर रही थी। किनारे के पास आकर समुद्र से ऊपर उछली, विशाल शरीर हवा में एक पल के लिए, फिर ग्रे ब्लू रोशनी फटी। अगले ही पल एक औरत हवा से प्रकट हुई। ग्रे ब्लू टाइट सूट, शरीर ऊंचा कब्ज, ग्रे ब्लू लहराते बाल कंधों तक, ग्रे ब्लू आंखें, चेहरे पर नुकीले नक्श, एक अलग किस्म का आकर्षण। जमीन पर उतरते ही शाओबाई की तेज रफ्तार सी गॉड आइलैंड के बीच में जो सर्कुलर सी था वहां की तरफ। सर्कुलर सी के बीच एक छोटा टापू था, सी गॉड माउंटेन। ऊपर एक पूरा नीला चमकता हुआ मंदिर, सी गॉड पैलेस। यहाँ सी गॉड की पूजा होती थी। सी गॉड आइलैंड की हाई प्रीस्टेस पोसाइडन ज्यादातर वक्त सी गॉड पैलेस में ही रहती थी। सी गॉड की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान प्रार्थना। हाई प्रीस्टेस, बुरी खबर, बड़ी बुरी खबर। सर्कुलर सी पार करके शाओबाई सी गॉड माउंटेन पर चढ़ी। पोसाइडन ने सुंदर आंखें खोली। वो चेहरा जो कोमल सुंदर लेकिन ऊंचे रुतबे की गंभीरता लिए हल्का भाव आया। वो उठी, हाई प्रीस्टेस स्टाफ लेकर तेज कदमों से बाहर आई। शाओबाई तब तक सीढ़ियां चढ़ रही थी। हाई प्रीस्टेस, सी गॉड आइलैंड से 10 से ज्यादा बड़े जहाज़ों पर 2,000 से ज्यादा सोल मास्टर्स आ रहे हैं। उनमें 7 टाइटल डोलुओ हैं।
बहुत से सोल सेंट और सोल डोगो भी। हमारी मैजिक ऑर्का शार्क जाति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस फ्लीट को हम नहीं रोक सकते। हाई प्रीस्टेस, जल्दी सी गॉड आइलैंड को फुल अलर्ट पर डालिए। सातों सी श्राइन डोलो को बुलाइए, एलीट सी सोल मास्टर्स तैयार करें, वरना देर हो जाएगी। क्या? पोसाइडन का चेहरा बदल गया। तुरंत सी गॉड डोमेन खोला, आसपास के समुद्र से जुड़ा। डोमेन में साफ दिखा, सच में 20 से ज्यादा बड़े जहाज हजारों लैंड सोल मास्टर्स लेकर आ रहे हैं। मैजिक ऑर्का शार्क जाति की लाइन तोड़ते हुए सीधे सी गॉड आइलैंड की तरफ। पोसाइडन को गुस्सा आया। ये हिम्मत! लैंड सोल मास्टर्स सी गॉड आइलैंड पर हमला करने की जरूरत करते हैं? क्या समझते हैं हमें कमजोर? ये कहकर पोसाइडन एक झटके में हवा में उठी, स्टाफ ऊपर उठाई, एक चमकदार ब्लू रोशनी। अगले ही पल सी गॉड आइलैंड के 7 अलग अलग दिशाओं में बने सी श्राइन पिलर्स एक साथ जगमगाए। ब्लू रोशनी के स्तंभ आसमान में उठे, एक जगह मिले और उनसे सी गॉड का ट्राइडेंट और शील्ड का निशान बना। ये सी गॉड आइलैंड का हाईएस्ट अलर्ट सिग्नल था। पूरे टापू में हलचल मच गई। सातों सी श्राइन पिलर डोलुओ अपनी अपनी जगह से। कुछ ही देर में 3000 से ज्यादा एलीट सी सोल मास्टर्स 7 सी श्राइन डोलुओ की रेट में इकट्ठा हो गए। पोसाइडन स्टाफ लिए हवा में खड़ी, नाजुक चेहरे पर सख्त भाव। आवाज लहरों की तरह चारों तरफ फैली। सी गॉड के बच्चों, सी गॉड आइलैंड के दक्षिण पश्चिम में 2000 से ज्यादा लैंड सोल मास्टर्स आ रहे हैं। उनमें 7 टाइटल डुलुओ हैं। दुश्मन बहुत ताकतवर है। मैजिक ओरका शार्क जाति उन्हें रोक नहीं पाएगी। अंदाजन 10 मिनट में दुश्मन यहाँ पहुंच जाएगा। सी गॉड के बच्चों, मेरे साथ मैदान में चलो। इन लैंड सोल मास्टर्स को बताओ कि सी गॉड की शान के साथ खिलवाड़ करने की क्या कीमत होती है। इतना कहते ही सातों सी श्राइन पिलर डोलो और 3000 एलिट सी सोल मास्टर्स एक साथ ललकारे। सी गॉड अमर रहे। सी गॉड की शान अभेद्य है। इन्हें सबक सिखाएंगे। पूरी फौज पोसाइडन और 7 श्राइन डोलो की रेट में दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ी। जल्दी ही सी गॉड आइलैंड के किनारे पहुंचे। दूर से जहाज पर बैठे लोगों ने देखा, किनारे पर 3000 से ज्यादा हथियारबंद एलीट सी सोल मास्टर्स खड़े थे, 7 टाइटल डोलो की रेट में। उनमें एक औरत टाइटल डोलो सबसे अलग नजर आती थी। ऊपर से इंसान, नीचे से मछली की पूंछ, काला रेशमी कपड़ा, सी ब्लू लंबे बाल, खूबसूरत साफ नीली आंखें, दोनों तरफ पंख जैसे फिन्स, पूंछ चौड़ी। तुम उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन पहली नजर में ही पहचान गए, यही सी विच टुलुओ है। मरमेड जैसा रूप वाकई अलग था। मानना पड़ा, मरमेड का रूप अपना जादू रखता है। मेडुसा की शक्ल भी नाजुक और सेडक्टिव थी, लेकिन सिर पर सांप तो नजर ही बिगाड़ते थे। सी विच डुलो का यह रूप एक अलग किस्म की खूबसूरती। थोड़ी दूर पर 2 और औरतें। एक लंबी ग्रे ब्लू टाइट सूट, वही फिगर, वही ग्रे ब्लू बाल और आंखें, चेहरे पर नुकीले नक्श, एक दबी हुई आकर्षण। दूसरी चटक लाल रो, उतनी ही लंबी और खूबसूरत, सी ब्लू बाल खुले, चेहरा कोमल सुंदर और ऊंचे रुतबे की गंभीरता, हाथ में सी ब्लू क्राउन जड़ा हुआ। तुमने पहचाना? ये दोनों पोसाइडन और शाओबाई हैं। तभी दिमाग में ठंडी मैकेनिकल आवाज आई, डिंग। नई एस लेवल गॉडेस मिली। नाम दाइसी, जाति मरमेड, कल्टीवेशन 93rd लेवल, टाइटल डोलो, सिस्टम रेटिंग एस लेवल। होस्ट जल्द मिशन पूरा करे। डिंग। नई एस लेवल गॉडेस मिली। नाम पोसाइडन, जाति ह्यूमन, कल्टीवेशन 99th लेवल, पीक डोलो, सिस्टम रेटिंग एसएस लेवल। होस्ट जल्द मिशन पूरा करे। तुम्हें हल्का शॉक लगा। पहले से अंदाजा था कि पोसाइडन और सी विच डोलो एस लेवल होंगी, लेकिन पोसाइडन एसएस लेवल, ये उम्मीद नहीं थी। एसएस लेवल से मिलने वाला इनाम सोचकर थोड़ा लालच आया, लेकिन पोसाइडन दादा क्यान दावलियो के दिल में है, हाथ लगाओ तो वो टूट जाएंगे। सोच में पड़ गए। पिछले जन्म से बड़े कलेक्टर थे। स्कूल में खाना नाश्ता बचाकर कार्ड सेट्स कलेक्ट करते थे। गेमिंग में भी रात रात जाकर रेयर आइटम्स इकट्ठा करते थे। अब सामने ऐसा लेवल है, छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। आखिर मन बना लिया, पोसाइडन के लिए खुद से कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खुद आए तो ये किस्मत होगी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहाज पर होली स्पिरिट पैलेस के वॉरियर्स का चेहरा देखा। जू डोलो, गी डोलो, डेविल बेयर डोलो वगैरह सब थोड़े परेशान लग रहे थे। सी गॉड आइलैंड की ताकत होली स्पिरिट पैलेस से जरा भी कम नहीं थी। इस मिशन में 2 टाइटल डोलो भेजे गए हैं, लेकिन सामने उनसे ज्यादा टाइटल डोलो हैं और उनकी डेप्थ का पता नहीं। देख सकते थे कि सी ड्रैगन डोलो समेत 7 सी श्राइन डोलो सब टाइटल डोलो लेवल के हैं, लेकिन पोसाइडन और शाओबाई की ताकत, वो तो पर्दे के पीछे ही थी। तुम्हारे जहाज पर जिन ई डोलो ने हल्की सांस ली और सिर हिलाया, वो होली स्पिरिट पैलेस के सेकंड एल्डर थे। कियान दाओलियो को एक बार बड़ा भाई भी कहते थे, लेकिन असल में उम्र कियान दाओलियो से ज्यादा थी। उस पुराने किस्से का उन्हें पूरा पता था। कियान दाओलियो और तांग चेन दोनों सी गॉड आइलैंड पर गए। दोनों पोसाइडन पर मर मिटे। कियान दाओलियो हार गए, भारी मन से स्पिरिट सिटी लौटे। वो होली स्पिरिट पैलेस में किसी और को नहीं, पोसाइडन को जानते थे। पहले कियान शुंजी को समझाया भी था, सी गॉड आइलैंड से मत उलझो, लेकिन कियान शुंजी अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। आज ये उसके साथ आए ताकि कम से कम नुकसान हो। तुम्हें और बीबीडॉम को जरूर वापस ले जाएंगे। यही दोनों होली स्पिरिट पैलेस का भविष्य है। पोसाइडन स्टाफ लिए हवा में। आने वाले लोगों, सुनो, अभी सी गॉड आइलैंड से पीछे हट जाओ, जान बचेगी, वरना समुद्र की ताकत क्या होती है ये सीखोगे। ये कहते ही उनके चारों तरफ पीक डुलुओ लेवल की सोल पावर की लहर उठी, जैसे सुनामी। आसपास का समुद्र हिल गया।
जू डोलुओ गी डोलुओ वगैरह का रंग उड़ गया। ये प्रेशर होली स्पिरिट पैलेस के बंद रहने वाले एल्डर क्यान दालियो से कम नहीं था। वो एक औरत क्यान दालियो के बराबर है, जानते थे, लेकिन आमना सामना अलग बात थी। क्यान शुंजी का ऑर्डर था, पीछे हटना मुश्किल था। जिन्हें डोलुओ के पास आकर किसी ने भी कहा, सेकेंड एल्डर, थोड़ी देर बाद आप उस पीक डोलुओ को रोको जितना हो सके। जिन्हें डोलुओ ने बेबसी से सांस ली। पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेगा। इस सी गॉड डोलुओ का सोल, सी गॉड सोल, चियान दाओलियो के 6-1 एंजल सोल की तरह डिवाइन लेवल का है। इस समुद्र में उसे एनवायरनमेंट का बोनस भी मिलता है, न उसका मैच नहीं। बुए डुलो ने कड़वा मुस्कुराया। सेकंड एल्डर, बस रोको, बाकी हम काम करते हैं। अगले ही पल जेनी डुलो हवा में उठा। 98वां लेवल, चौड़ा, भारी चेहरा, आंखें गोल, गुस्सैल, ठंडी आवाज में बोला, हम होली स्पिरिट पैलेस की तरफ से आए हैं। पोप के हुक्म पर होली स्पिरिट पैलेस की रोशनी चारों समंदर तक फैलाना है। समुद्र के सोल मास्टर्स भी होली स्पिरिट पैलेस की रोशनी में आए। पीछे हटना है तो पहले हमें हराओ। गोल्डन ईविल ड्रैगन सोल एक्टिवेट हुई। शरीर से गोल्डन रोशनी निकली। एक विशाल गोल्डन ईविल ड्रैगन की परछाई उठी। गहरी सुनहरी, भारी कवच, मजबूत पांव, ड्रैगन हेड आसमान को ललकारती। वो परछाई पल में जिनी डुलुओ में सा गई। कद बढ़ा, मांसपेशियां उभरी, भारी कवच शरीर पर आया। हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदले, आंखें सुनहरी तांबे जैसी, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स, 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले, 1 लाल, 9 सोल रिंग्स पांव से उठे। उस 9 सोल रिंग्स वाले गोल्डन ईविल ड्रैगन की ललकार समुद्र पर गूंजी। वो झपटा सीधे सी गॉड आइलैंड की सोल मास्टर लाइन की तरफ। जहाज पर पोसाइडन, सी विच के चेहरे पर थोड़ी हैरानी। चियान दाओलियो को पता था सी गॉड आइलैंड कितना ताकतवर है। लैंड सोल मास्टर्स की कमजोरी यहाँ और बढ़ जाती है, जबकि समुद्र के सोल मास्टर्स को एनवायरनमेंट का फायदा मिलता है। यह समझते हुए भी वो 2000 सोल मास्टर्स और टाइटल डोल लेकर क्यों आया? पुरानी बात का बदला। लेकिन इतनी बड़ी गलती कारण अभी पता लगाना मुश्किल था। देख सकते थे सामने वाला उनसे सिर्फ एक लेवल नीचे है। 10 सोल रिंग भी 1 लाख साल का है। खुद 7 सी श्राइन डोलुओ और शाओबाई उसके मुकाबले में नहीं। उसे खुद ही रोकना होगा। सी गॉड सोल, 5 बॉडीज मर्ज, पोसाइडन की ललकार, तेज सी ब्लू रोशनी, पीछे एक विशाल सी गॉड की परछाई उभरी। डिवाइन आर्मर, ट्राइडेंट हाथ में। वो परछाई पल में पोसाइडन में सके। 7 ब्लैक, 1 रेड सोल रिंग्स उठे। फिर 7वीं सोल एबिलिटी, सी गॉड्स ट्रू बॉडी। शरीर अचानक विशाल, चारों तरफ का समुद्री पानी उमड़ कर आया और एक विशाल सी बीस की शेप में गरज कर गोल्डन ईविल ड्रैगन की तरफ झपटा। सब एक साथ चलो। गी डोलो की पतली आवाज। उसने की रोंग टोंग तियानजू निकाला। 2 पीले, 2 बैंगनी, 5 काले, 9 सोल रिंग्स। 7वीं सोल एबिलिटी, 5 बॉडीज ट्रू फॉर्म। हवा में उठे, हाथ में विशाल गोल्डन की रोंग टोंग तियानजू। सीधे सी गॉड आइलैंड सोल मास्टर्स की तरफ। डेविल बेयर डोलुओ, घोस्ट लेपर्ड डोलुओ, एलीट डोलुओ, सी टर्टल डोलुओ, एक के बाद एक सोल फॉर्म खोले। 2000 से ज्यादा होली स्पिरिट पैलेस के वॉरियर्स जहाज से किनारे पर उतरे, ललकारते हुए। तुम लड़ाई में उतरने से पहले शुआन युआन स्वॉर्ड हाथ में लिया। पीले, बैंगनी, काले 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 6 सोल रिंग्स। ल्यू एयर लॉन्ग की तरफ मुड़े। एयर लॉन्ग, तुम्हारा फायर ड्रैगन सोल यहाँ कम काम आएगा। पास रहो, दूर मत जाना। ल्यू एयर लॉन्ग के मन में गर्माहट, गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, समझ गई। थोड़ी दूर बीबी डोंग ने यह देखा, तुम्हारी ल्यू एयर लॉन्ग को वो तवज्जो। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी, हाथ भींचे, दिल में एक हल्की कसक। उसने यू शाओगांग की तरफ देखा। शाओगांग, इस बार की लड़ाई बहुत जरूरी है, हम भी जाते हैं। यू शाओगांग का चेहरा पीला पड़ा। सच कहें तो वो नहीं चाहता था। इस मैदान में कम से कम सोल किंग लेवल चाहिए। उसे तो अभी सोल मास्टर का लेवल भी नहीं था। सीधे मना करना ठीक नहीं लगा। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई। डोंगेर, मेरा लेवल यहाँ डायरेक्ट बैटल में काम नहीं आएगा। मैं सोल थ्योरी का एक्सपर्ट हूँ, एनालिसिस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में ज्यादा हेल्पफुल हूँ। लंबी लड़ाई होगी। मैं जहाज पर रहकर ऑपोजिट साइड के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की सोल एबिलिटीज ऑब्जर्व करके होली स्पिरिट पैलेस को इंटेलिजेंस भेजूंगा। ये ज्यादा यूजफुल होगा। बीबी डोंग ने थोड़ी भौं चढ़ाई। यू शाओगांग बहुत साहसी नहीं था, लेकिन उसकी बात में लॉजिक था। वो उसकी नॉलेज की इज्जत करती थी। आखिर मान गई। ठीक है, तुम जहाज पर रहकर यही करो, मैं